गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलो समर्थ सतगुरुदेव संत श्री रामलाल जी सियाग की जय। जय बोलो शिव अवतारी महायोगी बाबा श्री गंगाई नाथ की जय। जय बोलो दशम अवतार कल की अवतार की जय। जय बोलो सनातन धर्म की जय। जय बोलो पलाना धाम की जय। जय बोलो जामसर धाम की जय। जय बोलो काजलवास धाम की जय। जय जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा गुरुदेव, जय जय श्री दादा गुरुदेव, जय गुरु माता। चलिए शाम का सत्संग थोड़ी देर के लिए करते हैं, आधे घंटे 40 मिनट के लिए, जितना भी संभव होता है। और अगर किसी का कोई खास प्रश्न है या कोई बात करना चाहता है तो कर सकता है। किसी का कोई प्रश्न हो, किसी ने कोई बात करना है तो कीजिए। संजू चौहान ये कह रहे हैं कि इनके घर वाले इस पथ पे चलने का विरोध करते हैं, उन्हें क्या करना चाहिए? देखिए, ये जो आपका पथ है ना, ये सूक्ष्म है, दिखाई नहीं देता है। इसकी यही खासियत है, सूक्ष्म पथ है, किसी को पता नहीं चलता आप क्या कर रहे हो। हाँ, जब हम ध्यान करते हैं तब पता चलता है कि हम ध्यान कर रहे हैं। ध्यान आप अपने घर में जो भी भगवान है उसके सामने बैठ के कर लो, उनको लगेगा आप उनका ध्यान कर रहे हो। अपने गुरुदेव का ध्यान कीजिए। और सबसे बड़ी बात है, मंत्र जाप बहुत विशेष है। अगर आप ध्यान नहीं कर पा रहे किसी भी वजह से, घर वाले विरोध कर रहे हैं या फिर ऐसी जगह नहीं है, स्थान नहीं है, नहीं कर पा रहे ध्यान, तो कोई बात नहीं। मंत्र जाप एक विशेष है, मंत्र जाप आप ज़रूर करते रहें। तो अगर मंत्र जाप करते रहेंगे तो आपकी साधना बिल्कुल बराबर चलेगी, उसमें कोई कमी नहीं आएगी। तो अगर घर वाले विरोध करते हैं तो मंत्र जाप पे विशेष ध्यान दीजिए। और जब भी जो भी पूजा स्थान आपके घर में है उसके सामने बैठ के अपने गुरुदेव का ध्यान कर लीजिए। यही कर सकते हैं आप, और तो कोई मार्ग नहीं है। हाँ, तो किसी का कोई कुछ कहना है किसी को?
कोई प्रश्न नहीं है, कुछ नहीं है। साधना कैसी चल रही है सबकी? अच्छी मत कहना। अच्छी। कैसी अच्छी चल रही है? कोई प्रश्न नहीं, कोई बदलाव नहीं, कैसे कह दिया अच्छी चल रही है? जब निशब्द हो गए तो साधना अच्छी चल रही है। तर्क जितने मर्जी करवा लो, हैं? तर्क है अपने आप। अब सब कुछ आता जाता नहीं है तो यही कहेंगे अच्छी चल रही है भाई। अपने आप को सही साबित करने के लिए तर्क जितने मर्जी करवा लो, है ना? सही साधना जब चलती है जब अपने अध्यात्म मार्ग पे बहुत सारे प्रश्न खड़े होते हैं, जिनका मार्गदर्शन गुरुदेव करते हैं। बहुत प्रश्न आते हैं, सच में बहुत कुछ है जानने के लिए। अच्छा, एक मिनट, बहुत कुछ आ गया था अभी दिमाग में, शुरू हो जाता। एक मिनट। नाथूलाल जी क्या बोल रहे? इंद्रिय विजय कर लिया बोल रहे हैं सबने। तो ये इसके बाद ही शुरू होता है, इंद्रिय विजय के बाद ही एक्चुअल में शुरू होती है घटना। आध्यात्म पथ में अध्यात्म पथ में बहुत, आवाज़ धीमे कर दो उधर, बहुत प्रश्न होते हैं, बहुत प्रश्न होते हैं, क्योंकि हम सो नहीं रहे, हम समाधि में नहीं हैं, हम ध्यान में हैं और भी थोड़ी देर के लिए, और फिर हम पूरा दिन जो है जागृत अवस्था में रहते हैं। जागृत अवस्था में हम बातें करते हैं ना एक दूसरे से, और भाई क्या किया आज को, अच्छा ये हुआ, अच्छा वो हुआ, बहुत क्वेश्चन होते हैं, बहुत कुछ होता है। इसी तरह अगर आप आध्यात्म जीवन में रहोगे ना 24 घंटे, तो आपके बड़े प्रश्न होंगे, अपने आप से बहुत प्रश्न होंगे। प्रश्न जब खड़े होते हैं ना, तो आप उसको पूछोगे ना, तो उसका जवाब भी आपको प्राप्त होगा अध्यात्म के हिसाब से। कभी भी ऐसा नहीं होता कि अध्यात्म में कोई व्यक्ति हो और वो कोई प्रश्न करे और उसको उसका जवाब, कितना भी कठिन प्रश्न क्यों ना हो, कितना भी कठिन प्रश्न क्यों ना हो, इतना सूक्ष्म घेरा है हमारे आसपास, इतना सूक्ष्म घेरा है कि इसको बहुत सारी शक्तियां हैं सूक्ष्म रूप से, बहुत सारे संत हैं, वेदांत, सारी चीज़ें आपको देख रही हैं, सारी चीज़ें हर समय आपको देखनी है। अध्यात्म ऐसा प्रकाश में जगत है, इतना प्रकाश है, इतना प्रकाश है कि आपकी नज़र किस किस पे आपकी नज़र है आपको मालूम नहीं, कौन कौन आपकी मदद करता है, ये बहुत बहुत गुड़ है, बहुत सूक्ष्म है और बहुत आनंदमयी है। पर इस आनंद में थोड़ी विघन भी है। इस आनंद में विघन इसलिए है कि वो तो सब हमें देख रहे हैं, हम किसी को नहीं देख पाते, और जब हम कोशिश करते हैं तब विघन प्रकट होता है। और ये इंद्रियां, विषय, मन, बुद्धि, चित्त, संस्कार, ये सारे विघन प्रकट करते हैं। जय श्री गुरुदेव। भैया जी, अभी आपने बोला ना कि आपको नहीं पता किस किस की नजर है आपके ऊपर। ऐसे ही अभी 2 दिन पहले ध्यान में बस बातें चल रही थी दादा गुरुदेव से। अच्छा। और बार बार धन्यवाद निकल रहा था, बार बार। अच्छा। पहले दादा गुरुदेव के लिए, फिर नवनाथों के लिए, फिर अपने गुरुदेव के लिए, और फिर आपके लिए भी। गुरुदेव को बार बार धन्यवाद बोल रही थी। गुरुदेव धन्यवाद कि एक वो शख्स था, उसके लिए कोई बताने वाला नहीं था, और आपने हमारे लिए कैसा टीचर तैयार किया। थैंक यू गुरुदेव। दादा गुरुदेव के लिए पता नहीं अपने आप ही आंसर क्वेश्चन अपने आप ही हो रहा था। अगर वो नहीं होता तो कैसे होता, दादा गुरुदेव नहीं होते तो हमारे गुरुदेव को कहाँ से ये सब मिलता, नवनाथ नहीं होते तो दादा गुरुदेव कहाँ से आते, ये सब उठ रहा था। और फिर बार बार धन्यवाद निकल रहा था। मैंने कहा थैंक यू गुरुदेव। बार बार मतलब ऐसे लग रहा था ये मुझे सब देख रहे हैं, सबकी कृपा मेरे ऊपर है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। किसी चीज़ की वैल्यू होना
जय श्री जय गुरुदेव। श्री गुरुदेव। नथुराज जी। मेरे कहने का मतलब है कि हम्म, इंद्रिय विजय, अंदर की बात सुनने के लिए, आत्म तत्व को सुनने के लिए कानों का किस प्रकार प्रयोग करे, अंदर की बात देखने के लिए नेत्रों का किस प्रकार प्रयोग करे, अंदर की बात सोचने के लिए दिमाग का किस प्रकार प्रयोग करे, इस विषय में कुछ मुझे गाइडलाइंस अच्छा चाहिए। अच्छा, चलो भाई इस बात पे कुछ बोलेंगे। मैं आपका म्यूट कर देता हूँ। इस बात पे कुछ बोलेंगे, पहले थोड़ा और सा सामान इकट्ठा कर लें। एक बार में ही गाड़ी शुरू करेंगे तब रुकेंगे नहीं थोड़ी देर, है ना। तो और थोड़ा सा देख लेते हैं। बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका, बड़ा अच्छा प्रश्न है। अगर आप नहीं भी पूछते ये प्रश्न तो उसी प्रश्न पे ही जा रहे थे हम लोग, पर अच्छा हुआ आपने पूछ लिया। अच्छा, और तो कोई नहीं है प्रश्न यूट्यूब पे जय भी? गुरुदेव। हाँ, परमार स्टूडियो। आपका नाम क्या है? संपालाल। संपालाल। अच्छा जी, संपालाल जी। वैसे मैं गुरुदेव से काफी टाइम से जुड़ा हुआ था, बीच में भटक गया था। अच्छा जी। अभी मेरे को क्या मानसिक परेशानी ज्यादा रहती थी, अच्छा। तो मेरे को वापस वो मालूम नहीं गुरुदेव ने कहा या कि मेरे को वापस उनकी तरफ खींचा, हम्म वापस गुरुदेव की तरफ आ गया मैं वापस। हम्म गुरुदेव से मैं खुद मिला हुआ, कई बार उनके कार्यक्रम में भी साथ में किए हुए हैं। हम्म मगर अब मेरे को क्या मानसिक प्रेशर है, मेरा ध्यान नहीं लगता। मैं पूरा दिन जाप वाप करता हूँ, हाँ। मगर मेरे को ध्यान नहीं लगता। आपने पहली बार ये सेशन ज्वाइन किया है क्या? हाँ, अच्छा। अभी मैंने नरहरि प्रसाद जी है ना, हाँ हाँ। वो और हम साथ में ही रहते थे। मैं फिर उनसे भी मैंने उनके वहाँ पे गया था, मैंने बात ये कही, तो उन्होंने मेरे को ये जोड़ा है कि अच्छा आप गूगल मैप पे मीट पे चलो, अच्छा। वहाँ पे कुछ चर्चा होगी तो आपको मालूम पड़ेगा। हाँ हाँ, बहुत अच्छा किया नरहरि भाई ने, सत्संग में जोड़ दिया आपको। बहुत अच्छी हाँ। बात है। बहुत बहुत स्वागत है गुरु भाई आपका। हम्म, अच्छा, देखिए पहली बात तो जो हमारी समस्याएं हैं ना, जैसे मानसिक प्रॉब्लम है, उसके लिए तो आपको प्रोसेस समझना पड़ेगा। मतलब इसका कोई एक सीधा सोल्यूशन नहीं है। जैसे हम कह देते हैं ना, भाई नाम जपो, ध्यान करो, इससे ठीक हो जाएगा, ये तो मूल कह दिया किसी ने, ठीक है। लेकिन कई बार मूल को थोड़ा सा विस्तार में समझने से शांति मिलती है मन को, कि हाँ एक प्रोसेस है, मैं खिचड़ी बना रहा हूँ, ठीक है। तो खिचड़ी बनाने का एक प्रोसेस है कि हाँ अब खिचड़ी बन जाएगी, 3 सीटी के बाद खिचड़ी बन जाएगी। तो 3 सीटी के बीच में गैप है, 1 सीटी बजी, दूसरी तीसरी, तो इसमें गैप है। मानसिक समस्याएं जो हैं, अब आपने जो प्रश्न पूछा है ना, ये नथुलाल जी ने जो प्रश्न पूछा है अभी, इंद्रियाओं को कैसे हम यूज़ करें, और आपने पूछा है मानसिक समस्या के बारे में, ठीक है। हम और नाथूलाल जी और नरहरि प्रसाद जी एक ही गांव से है। अच्छा, तब समस्या भी एक ही होनी चाहिए। और हमारे गुरु जी है वो भी। हाँ, तो अच्छा, वो गुरु जी हैं आपके पंडित? हाँ, नाथूलाल जी, नरहरि प्रसाद जी, ये दोनों। हाँ। अरे ये तो बहुत अच्छे हैं, इनकी आप संगत में रहने से तो कोई मानसिक परेशानी होती नहीं। हाँ, तो ये तो अभी साधना में समझने लग गए हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत इनसे प्रेरणा मिलती है हमें। तो आप जरूर इनके कांटेक्ट में रहो, ठीक है, और बाकी सत्संग में जुड़ो। जैसे गुरुदेव, मैं आपको क्या बोलूं, सबसे पहले मैंने नरहरि प्रसाद जी को है ना, गुरुदेव के वहां मैं ही लेके गया था और मैं ही पीछे रह गया। अच्छा। सबसे पहले आप इनसे पूछो, अभी बात करो नरहरि जी से, ये आपको बताएंगे। और मैं इनको जबरदस्ती लेके गया था, मैंने बोला गुरुदेव का भितमाल में प्रोग्राम है, वहाँ फोटोग्राफी करने के लिए जाना, आप मेरे साथ चलो। अच्छा। और मैं सबसे पीछे रह गया। मेरे को दुख की बात है ये। सबसे बड़ी दुख की बात है ये। देखिए, ये थोड़ा सा दुख की बात तो है, लेकिन ये अच्छी बात भी है कि आपने इतने अच्छे साधक गुरुदेव से जोड़े। इन्होंने जो भी तपस्या की है ना, उसका कुछ अंश तो आपको वैसे ही मिल गया, इसलिए अच्छी बात है। ठीक है, जो किसी को जोड़ता है ना, तो उसको उसकी तपस्या का पूरा फल मिलता है, उसमें से आपको कुछ नहीं मिलेगा। एक्स्ट्रा मिलता है ना, 5% एक्स्ट्रा, 10% एक्स्ट्रा। तो आपको ये साधना कर रहे हैं बोल के, वो गुरुदेव आप पे जरूर कृपा रखते हैं उस चीज़ की, कि हाँ एक अच्छा साधक जोड़ा। और जो साधक जुड़ता है, जो तपस्या करता है ना, उसका फल मिलता है। जैसे हमने 100 जोड़े, उसमें से 80 चले गए, 20 रुक गए,
तो 20 अपनी साधना करते हैं और वो जो तपो फल होता है वो जोड़ने वाले को प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये अच्छी बात है। और आप अब जुड़े रहिएगा, ठीक है, अब आप नहीं छोड़िएगा, क्योंकि बिल्कुल नहीं। अभी मेरे को क्या थोड़ी मानसिक परेशानी ठीक होती है तो ठीक है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे को। परेशानी है, देखिए वही टेंशन ज्यादा रहता है। हाँ, टेंशन इसीलिए रहता है कि हम जब ध्यान करना शुरू करते हैं ना, तो जैसे नथुलाल जी ने भी पूछा कि टेंशन आपको पंच इंद्रियों से ही होता है। ठीक है, सोते समय कोई टेंशन होता है? हाँ, सुबह उठते सुबह हो जाता है। जब सोते हो आप, जब सो रहे हो, तब तो जगत विलीन हो गया ना, पंच इंद्रियां आराम कर रही हैं, रेस्ट कर रही हैं, तब कोई टेंशन नहीं। रात को अगर जग जाता और दिमाग में कोई बात आती है तो वो टेंशन शुरू हो जाता है। हाँ, तो ये टेंशन क्यों शुरू होता है, मैं इसका मूल आपको वही बता रहा हूँ। तो मूल इसका है पंच इंद्रियां, या तो कोई कानों से सुनी हुई बात याद आ गई, आंखों से देखी हुई, या एक्सपीरियंस हो गया आपका। पंच इंद्रियां क्या है ना, द्वार है हमारे, द्वार हैं जो ग्रहण करती हैं चीज़ों को। जब हम सो रहे होते हैं, सोचो मैं सो रहा हूँ, मैं अमीर हूँ, गरीब हूँ, टेंशन है, बीमार हूँ, क्या हूँ, कुछ नहीं पता मुझे, हर चीज़ से मैं मुक्त हूँ, अपनी इंद्रियों से मुक्त हूँ, अपने मन से मुक्त हूँ, अपने शरीर से मुक्त हूँ, अपने चित्त से मुक्त हूँ, हर चीज़ से मुक्त हूँ। उस समय मैं एक रूप से आत्म रूप की स्थिति में, आत्मा भोजन कर रही है उस समय। तो जो नथुलाल जी ने अभी अभी जो क्वेश्चन पूछा ना कि पंच इंद्रियां को हम कैसे यूज़ करें, कि हम अध्यात्म के लिए इनको यूज़ करें। अध्यात्म में मन की शांति सबसे पहला विषय है, सबसे पहला विषय मन की शांति है। इसके बिना तो आप गाड़ी चली नहीं, समझो आपकी, अगर मन अशांत है ना तो गाड़ी चली नहीं अभी तक। सबसे पहला विषय मन की शांति है, क्योंकि मन की शांति नहीं होगी ना तो कुछ नहीं होगा। एक बात मैं आपको शेयर करता हूँ, इसी बात पे मैं आपको एक व्याख्या देता हूँ। जो एक बार एक आपने पंडित नरहरि प्रसाद जी ने तो सुनी होगा, नचिकेता अग्नि के बारे में जानते हैं आप? नहीं। हाँ, नरहरि भाई आप जानते हो नचिकेता अग्नि? नाथुलाल जी? नचिकेता के बारे में तो जानता हूँ, नचिकेता अग्नि के बारे में नहीं। अच्छा। नचिकेता तो स्वयं एक अच्छा साधक हुआ है, यम से उन्होंने दीक्षा ली थी, यमराज से। हाँ। इसकी स्टोरी है, यम पिता से कहा कि मुझे कुछ आदेश दीजिए, तो जा मैं तुझे यम को दान देता हूँ, फिर यम से ज्ञान लेते, वो ऐसा है। ये कहाँ पढ़ा आपने? ये पूरा है, ये कथा है पूरी। हाँ। बहुत ही अच्छा ज्ञान देते हैं उसमें। यम यानी सत्य, सत्य की पूरी बात उसमें, वो जैसे गीता है ना वैसे पूर्ण छोटा सा ग्रंथ है इस प्रकार। हाँ। ग्रंथ का नाम पता है? नचिकेता से संबंधित ही है कुछ, कठोपनिषद। कठोपनिषद। हाँ। थोड़ा सा इसका पंच इंद्रियों पे थोड़ी बात करेंगे इसको लेके, ठीक है? ये नाथुलाल जी का भी हो जाएगा और हमारे गुरु भाई नए जुड़े हैं, इनका भी हो जाना चाहिए आंसर। एक कहानी है कि एक पिता यज्ञ कर रहे थे। एक ऐसा यज्ञ होता है जिसमें वो अपनी सबसे प्यारी चीज़ देते हैं, दान में देते हैं, और उन्हें मनचाहा भौतिक सुख मिलता है, सुख प्राप्त होता है। तो एक व्यक्ति, एक ब्राह्मण ऐसी साधना कर रहे थे, तो उन्होंने दान के लिए काफ़ी गाय वगैरह इकट्ठी की। तो गाय स्वस्थ नहीं, जो दूध नहीं दे रही है, इस तरह का सब कुछ था। जो मतलब अनुपयोगी साधन थे वो सारे दान कर देंगे, यज्ञ करेंगे, इनको दान कर देंगे, तो ऐसा था। लेकिन उनका पुत्र था 9 साल का, उनका नाम नचिकेता। तो नचिकेता ने जब ये देखा कि मेरे पिताजी आडंबर कर रहे हैं, ढोंग कर रहे हैं यज्ञ का, दान करने का, इससे तो इनको भारी पाप लगेगा, मुझे अपने पिता को पाप से बचाना है, क्योंकि इन्हें प्रिय वस्तु दान करनी है और ये सारी अप्रिय चीज़ें हैं, बेकार की चीज़ें हैं, और मैं प्रिय हूँ इनका। तो नचिकेता अपने पिता के पास जाके कहते हैं कि पिताजी आप मुझे किसको दान करोगे? तो पिता इग्नोर कर देता, बोला हट यहाँ से, क्या बात कर रहे हैं, तेरे को दान करेंगे। तो फिर वो पूछता कि पिताजी बताइए ना, आप मुझे किसको देंगे? तो 3-4 बार पूछने से वो इरिटेट हो जाते हैं, क्योंकि यज्ञ कर रहे हैं, बिजी हैं, जैसे हम लोग इरिटेट होते हैं। तो उन्होंने कहा मैं तुझे यम को दूंगा, वो गुस्से से कह देते हैं। नचिकेता को अपना आंसर मिल जाता है, तो वो पीछे जाके बैठता है कि फिर वो सोचता है कि यम के पास जाएंगे, पिताजी ने तो कह दिया यम के पास चलेंगे। तो उसके मन में कोई ऐसा नहीं है कि वो मर रहा है या कुछ भी है, कुछ भी ऐसी चीज़ है उसके मन में, ऐसे कुछ भी नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही ज्ञानवान बच्चा है और अपने पिता को बड़ा प्रेम करता है।
देखिए 9 साल की उम्र में ये सब होना कोई आम बात नहीं है, ये एक विशेषता है। स्वयं ईश्वर ही हैं जो उस रूप में जन्म लेते हैं और हम लोगों के मार्गदर्शन के लिए कथा प्रेरित होती है। तो यहाँ से शुरू होती है कहानी नचिकेता की यमराज के साथ शब्दों की, उनकी मुलाकात की शुरू होती है कहानी। तो नचिकेता जब पहुँचते हैं यमराज जी के पास, वहाँ पर पहुँचते हैं तो उनके द्वार पे खड़े रहते हैं। तो यमराज जी घर पे होते नहीं और वो अंदर प्रवेश नहीं कर पाते, तो द्वार पे खड़े रहते हैं 3 दिन तक। 3 दिन बाद यमराज पधारते हैं और देखते हैं कि मेरा कोई इंतज़ार कर रहा है, तो माफ़ी मांगते हैं। यमराज माफ़ी मांगते हैं, बोले मुझे क्षमा कर दीजिए और मैं घर पे नहीं था, आप 3 दिन यहाँ खड़े रहे, इसीलिए मैं आपको 3 वरदान देना चाहता हूँ, आप 3 वरदान मांगिए मुझसे। तो यहाँ से बहुत ही अच्छा कठोपनिषद का, मैं पूरा मज़ा आपका नहीं ख़राब करूँगा, आप स्वयं पढ़ोगे तो बहुत आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि बहुत अच्छी चीज़ें हैं। तो वहाँ पर उन्हें पहला वरदान तो वो कहते हैं कि मैं क्या मांगूँ, आप मुझे ये बताइए। उनका जो प्रश्न था, उन्होंने कहा वरदान तो आप छोड़ दीजिए, मुझे बस इतना बताइए, या वरदान के रूप में मुझे ये बताइए, पहले वरदान के रूप में, कि मनुष्य जब मर जाता है तो उसकी गति क्या होती है? क्या वो मरने के बाद मर ही जाता है, या मरने के बाद उसकी कोई गति होती है? तो क्या होती है? जैसे हम लोग कहते हैं ना कि मृत्यु के परे का सत्य क्या है, मृत्यु के परे यमराज है ना। तो वो नचिकेता का प्रश्न था। अगर आपको याद हो तो हमने कुछ दिन पहले ये बात की थी कि अध्यात्म समय की सीमा में नहीं है, समय की सीमा से बाहर है। मृत्यु और जीवन तो छोटी सी इतनी सी लाइन है, उसके आजू बाजू सारा अध्यात्म ही है जब हम उस टाइमलाइन से बाहर है। तो नचिकेता ने बिल्कुल सेम प्रश्न पूछा कि मरने के बाद क्या सचमुच मर जाते हैं, कोई स्वर्ग जाता है, ये होता है क्या, ऐसा क्या है? तो उन्होंने यमराज से पूछा डायरेक्ट प्रश्न। तो यमराज ने उनको कहा कि देख तू ये मत पूछ ये प्रश्न को छोड़ दे और मैं तुझे सारे वैभव देता हूँ। दुनिया के अप्सराएं हैं तेरे पास, ये सारी अप्सराएं ले जा, तेरी सेवा करेंगी, सारे धन सुख राज्य जितना लेना है सब ले ले, लेकिन नचिकेता तू ये प्रश्न मत पूछ। तो ये देवताओं को भी दुर्लभ है जो चीज़ तू पूछ रहा है, ये मत पूछ। कहता महाराज फिर रहने दो, आप अपने सुख साधन रहने दो, ये तो आपके दर्शन हो गए मुझे, ये तो मुझे वैसे ही प्राप्त हो जाएंगे जिसे यमराज के दर्शन हो जाएं, वो सुख सुविधा में उसकी क्या कमी हो सकती है? आपने अगर कुछ देना है तो मुझे यही बताओ कि मृत्यु उपरांत होता क्या है, एक्चुअल में आत्मा की क्या गति होती है, इंसान की जीव आत्मा की क्या गति होती है, ये मुझे बताओ। तो वो फिर उसे दूसरा ऑफर देते हैं कि तू ब्रह्म लोक में वास करेगा, तू ये ले ले वो ले ले, देवताओं का उसको दे। तो नचिकेता दूसरे में भी नहीं मानता है। तो काफ़ी प्रलोभन देने के बाद भी यमराज भी स्वयं ये ज्ञान देना नहीं चाहते। उसका कारण ये है कि जो बात है मृत्यु के बाद की, ये बहुत गूढ़ रहस्य है, बहुत ज़्यादा गूढ़ रहस्य है। अच्छा, इससे पहले पंडित नरहरि प्रसाद जी हमें एक बात बताइए, ये इसी से रिलेटेड ही है, मैं सिर्फ इसलिए इनको ले रहा हूँ क्योंकि ये पंडित है, ठीक है? तो मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ कि कहीं ये चीज़ मेंशन है कि नहीं मेंशन है। इन्होंने पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं कथा में सुना होगा, तो इसलिए मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि अच्छा मुझे याद दिला देना कि मैं क्या कह रहा था। जब कोई ब्राह्मण शास्त्र पढ़ता है, उसको कंठस्थ करता है, पूरा याद कर लेता है, श्रुतियाँ याद कर लेता है, सब कुछ याद कर लेता है, फिर भी उसे कहते हैं ना पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भाई ना कोई, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित हो, एक ये बना के रखा हुआ, थोड़ा इरेलीवेंट भी आता है बीच में। लेकिन बहुत बड़े बड़े पंडित हुए हैं जिन्होंने कंठस्थ किए हैं, वेद कंठस्थ किए हैं, उपनिषद सब कंठस्थ करने के बाद भी वो उनका सार नहीं समझ पाए, ठीक है? ये मैं इस बात को इसलिए ले रहा हूँ कि वो क्या रीज़न है कि वो सार प्राप्त नहीं होता। और जो यमराज हैं वो नचिकेता से यही बात कहते हैं, बोलते हैं जो ज्ञान की बात तू पूछ रहा है ना, बोलने से, पढ़ने से, लिखने से इसका ज्ञान प्राप्त ऐसे होता नहीं। इसके लिए शिष्य को बड़ा ही समर्थ होना चाहिए, शिष्य को समझने के लिए बड़ा समर्थ होना चाहिए। हाँ नरहरि भाई कुछ डालिए इस पे प्रकाश। हाँ, ये एक ही लाइन है इसका उत्तर, मात्र एक सूक्ति वाक्य है। हाँ,
ज्ञानम चेतनायाम सन्निहितम, ज्ञान चेतना में ही निहित है। जब बाहर से पढ़ते हैं तो सिर्फ वो ज्ञान हमें सहयोगी हो सकता है, लेकिन ज्ञान जितना भी पैदा हुआ है, जो फैक्ट्री है जहाँ से जनरेट होता है, वो चेतना है। इसलिए बाहर से प्राप्त ज्ञान से मुक्ति मोक्ष नहीं प्राप्त की जा सकती। बाह्य ज्ञान हमें सहयोग देता है। इस रास्ते में आप चलोगे तो आगे ये ऐसा होता है, यानी पहले भी हुआ है इसलिए, लेकिन जो प्रकट होगा वो अंदर से होगा। ज्ञानम चेतनायाम सन्निहितम। इस कारण से पोथी पढ़ जगमुआ पंडित बयान कोई, ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित। ये प्रेम वो है जो ईश्वर हमसे करता है। प्रेम की परिभाषा अगर कोई समझना चाहे कि वास्तव में प्रेम क्या है, तो एकांत में बैठ के गुरुदेव का नाम जप करते हुए गुरुदेव से प्रश्न करेंगे, गुरुदेव सच्चा प्यार क्या है, तो ईश्वर अब प्रकट होगा कि प्रेम तो सिर्फ और सिर्फ वो सच्चिदानंद परब्रह्म हम आत्माओं से करता है, और पृथ्वी पर दूसरा प्रेम का कोई कर ही नहीं सकता जो पूर्ण प्रेम है। और वही प्रेम है, वही समर्पण है। यमराज तो चेतन है पूर्ण। हाँ। नचिकेता पूर्ण अच्छा शिष्य के रूप में प्रस्तुत है, किसी इंद्रियों के लोभन में नहीं पड़ता। फिर भी यमराज उससे कहते हैं कि तू ये मत पूछ। अब ये जो नहीं पूछने वाली बात है, और नचिकेता पूछता है। यमराज तो चेतन, उन्हें पता है कि मैं बताऊंगा तो कोई भी समझ जाएगा, कोई भी मूढ़ व्यक्ति समझ जाएगा। लेकिन फिर भी नचिकेता जैसा विद्वान और बुद्धिमान होने के बाद भी कुछ ऐसा है जो चेतन और काबिल शिष्य के बीच में रहती है। एक चीज़ जो पंडित जब पढ़ते हैं ना, तो एक तरह से वो चेतना को ही पढ़ते हैं। मतलब वो जो लिखा हुआ है ना, किसी ने वेद शास्त्र लिखे तो हायर चेतना में ही लिखे हैं, तो वो हायर चेतना के कांटेक्ट में तो आ ही जाते हैं, लेकिन उसे धारण नहीं कर पाते। पढ़ने कंठस्थ कर लेंगे, उसको पूरी तरह कर लेंगे, लेकिन उसका रस निकाल नहीं पाते। बिल्कुल। इसमें आप अच्छा चलो, ये सुना, इनका नाम सुना है आपने, माँ श्रुति? माँ श्रुति नहीं। जितनी भी शब्द हैं, चाहे मैं लिखूं ईश्वर, चाहे मैं लिखूं अल्लाह, चाहे मैं लिखूं ओम, ये कभी भी सार्थक नहीं हो सकते जब तक इसमें माँ श्रुति अपनी स्वीकृति ना दे धारणा की। माँ श्रुति है वो शक्ति जो हर मंत्र के बीच में होती है। कोई भी श्रुति लिखी हो, जितने भी वेद, उपन्यास, उपनिषद लिखे हुए हैं, इन सब में जो श्रुतियाँ लिखी हुई हैं, वो श्रुतियों की एक शक्ति है जिसे हम कहते हैं माँ श्रुति। वो शक्ति चयन करती है ब्राह्मण का या वैश्य का या शूद्र का या फिर क्षत्रिय का। वो जात नहीं देखती, वो गोत्र नहीं देखती, वो ये नहीं देखती, ये जो चीज़ें हम कह रहे हैं। वो जैसे मैं ब्राह्मण हूँ तो मैंने एक शास्त्र का चयन किया, लेकिन शास्त्र मेरा भी चयन करता है। दो तरफ से होती है ये काम। मैंने शास्त्रों का चयन किया, इससे मेरी उपयोगिता सिद्ध नहीं होती, लेकिन जब शास्त्र मेरा चयन करते हैं तब इसका अर्थ है कि माँ श्रुति ने मेरा चयन किया है। यानी कि जो वो उस वेद के अंदर जो श्रुतियाँ हैं, जो मंत्र हैं, जितना भी लिखा गया, उसके अंदर की शक्ति ने मेरा चयन किया है। जितने भी हम ग्रंथ पढ़ते हैं, अगर हमें इसका रस प्राप्त नहीं हो रहा तो इसका सिंपल अर्थ है कि उसके अंदर की शक्ति ने हमारा चयन नहीं किया। जब हम गुरुदेव कहते हैं ना पतंजलि अष्टांग योग पढ़ो, और पतंजलि अष्टांग योग आपको तिलिस्मी उपन्यास लगेगा, क्योंकि वो आपको एक्सेप्ट नहीं करता, आपको धारण नहीं करता। वो भी श्रुति धारण, माँ श्रुति आपको धारण नहीं करती। नचिकेता के केस में उल्टा हुआ। नचिकेता इतने काबिल हुए सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने जब प्रश्न पूछा वो था कि मृत्यु के बाद क्या होता है, आत्मा का क्या होता है। ये प्रश्न उन्होंने पूछा। ये प्रश्न पूछना बिल्कुल एक साधारण, हालांकि नचिकेता बहुत
अपनी इंद्रियों से परे हैं, सब कुछ हैं, लेकिन आत्मा की गति नहीं जानते। ठीक है, तो पूर्ण रूप से एक तरह से बड़ा साधारण सा क्वेश्चन है जो सबको हमें परेशान करता है कि मृत्यु के बाद क्या होगा, कहाँ जाएंगे। गुरुदेव भी कहते हैं मृत्यु के बाद कौन कहाँ जाएगा पता है? नहीं पता किसी को। तो नचिकेता ने वही बिल्कुल साधारण प्रश्न पूछा है, लेकिन नचिकेता के साथ यम चेतन और माँ श्रुति है, जिसकी वजह से यम जो भी कहेंगे वो नचिकेता धारण कर पाएगा। कोई भी विज्ञान जो प्रकट होता है या फिर जिस व्यक्ति को आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है, जो अध्यात्म मार्ग पे चलता है, जिसे तब आपने कहा ज्ञानम चेतन, वो जो कहा आपने, वो जो है उसके साथ शक्ति होनी जरूरी है। बिना शक्ति के ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, और अगर हो भी जाए तो वह अधूरा है, उसका रस नहीं निकल सकता। सो जब तक मां नहीं चाहती, जब तक शक्ति नहीं चाहती, जब तक वेदों का जो अंदर शक्ति है, जिस शब्द में जो शक्ति प्रवास हो रही है, जो ओम जो लिखा है, अल्लाह जो लिखा है, अल्लाह अल्लाह जप लो, ओम ओम जप लो, कोई गति नहीं हो सकती जब तक कि ओम आपको ना धारण करे, वो मां आपको ना कहे। ये बात स्पष्ट होती है कठोपनिषद से, जहां पर मां का कहीं कोई डिटेल में नहीं दिया हुआ। उपनिषद का प्रॉब्लम ये है कि बड़े संक्षेप में बोलते हैं, उसमें एक भी शब्द ऐसा नहीं होता जो व्यर्थ हो। तो उसमें क्या होता है कि बहुत संक्षेप में बात कह दी जाती है। जैसे गुरुदेव ने कहा कि मंत्र जपो ध्यान करो, ये संक्षेप है, अथाह समंदर ज्ञान का ये संक्षेप है। उपनिषद भी वैसे ही होते हैं, लेकिन वहाँ पे कई जगह पे माँ श्रुति का जिक्र आता है कि उनकी कृपा है तो ऐसा हो रहा है। तो मैंने जब पूछा, ध्यान बंद करके मैंने गुरुदेव से पूछा कि गुरुदेव कुछ ये है, संशय है मेरा, मैं पढ़ रहा हूँ, तो मुझे ये बताओ कि किन की कृपा हो रही है जो ये सब ज्ञान की प्राप्ति, रस जो मिलता है, जो नचिकेता को जो प्राप्त हो रहा है, नचिकेता के माध्यम से जो मुझे प्राप्त हो रहा है, और मेरे माध्यम से हो सकता है एक दो व्यक्तियों को और प्राप्त हो, तो आखिर ये कौन सी शक्ति है जो हमें ये रस प्राप्त करवाती है? नहीं तो पढ़ेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। समझ तो आ ही रहा है आपकी कृपा है, लेकिन किस माध्यम से आपकी कृपा होती है, कैसे होती है? तब फिर ये प्रकट हुआ कि शक्ति हर मंत्र में होती है। वो शक्ति आपको धारण करती है, चयन करती है। मतलब आपका नचिकेता का यहाँ पर चयन होता है, तो वो प्रश्न पूछता है, तो बहुत सारी बातें यमराज के बीच में और नचिकेता के बीच में होती है। तो यमराज उनको पहला वरदान देते हैं कि हे नचिकेता, तेरे नाम से एक अग्नि होगी जिसे नचिकेता अग्नि कहा जाएगा। जो इस अग्नि का आवाहन करेगा, इस अग्नि से यज्ञ करेगा, उसको मनुष्य के बाद डायरेक्ट स्वर्ग में जाना पड़ेगा, देवताओं के भोग भोगेगा वो। तो नचिकेता अग्नि से किया हुआ यज्ञ आपको सीधा स्वर्ग लोक में पहुंचाता है, आपको नरक नहीं भोगना पड़ता। नचिकेता के अग्नि की ये बड़ी विशेषता है, ये वरदान उनको मिला नचिकेता को कि तेरे नाम से वो अग्नि होगी। अच्छा, तो इस तरह से चलते चलते फिर उन्होंने एक जगह पे खास करके जब इंद्रियों की बात होती है, तो वो श्रीमद् भागवत गीता का 10वें अध्याय में जहाँ श्री कृष्ण अपनी व्याख्या करते हैं कि मैं क्या हूँ, कैसे हूँ, वहीं से लिया गया है, भगवत गीता से कुछ लिया गया है। उसमें इतनी महत्वपूर्ण बात है, इतनी इम्पोर्टेंट बात है कि उस पूरे उपनिषद को अभी मैंने नहीं पढ़ा, थोड़ा ही पढ़ा, लेकिन वो जो वहाँ पे जो बताया गया है वो मेरे लिए है। मैंने ऐसा धारण किया कि ये मेरे लिए है। ये पूरे उपनिषद में अगर मैं कुछ लेके जाता हूँ या मुझे दिया जा रहा है या जहाँ पर मुझे सुधार की ज़रूरत है, स्वाध्याय की ज़रूरत है, वो ये है। उसमें वो कहते हैं कि व्याख्या करते हैं हमारी इंद्रियों की, हमारे शरीर की, जो जनरली हम जानते हैं उस चीज़ को बड़े विशेष रूप से उसमें इतनी, क्योंकि जैसे आप जिस चीज़ को पढ़ते हो ना, सुनते हो, तो वो आप पे कितना प्रभाव देती है वो माँ श्रुति पे ही डिपेंड करता है कि वो प्रभाव भी करता है शब्द के नहीं करता है। अब मैं वो बोलने जा रहा हूँ, आपने सबने सुना हुआ है, लेकिन फिर से उसको सुनो। उन्होंने कहा कि ये शरीर जो है ये एक रथ है। इस रथ का नाम भी दिया, मुझे याद नहीं। ये एक रथ है, जो इस पे सवार है, रथी है, वो आत्मा है या परमात्मा है। जो बैठा है, जो सारथी है, वो मन है। पंच घोड़े जो हैं उसकी इंद्रियाएं हैं। इंद्रियाओं के बीच में और जो सारथी है वो बुद्धि है। बुद्धि के बीच में और घोड़ों के बीच में जो रस्सी है वो मन है।
और जिस पथ पे घोड़े चल रहे हैं वो इंद्रियाएं हैं। तो पहला प्रश्न नाथूलाल जी का कि इंद्रियाएं कैसे वश में आती हैं, ये प्रश्न यहाँ पे सॉल्व होगा आपका। और दूसरा वो गुरु भाई ने पूछा कि मन विचलित रहता है, वो आपका ये रस्सी जो है ये सॉल्व करेगी। इंसान जब साधना पथ पे है या साधना पथ पे नहीं है तो वो क्या करता है कि उसकी जो स्थिति होती है वो विषय होती है, मतलब वो रथ पे है ही नहीं, समझ लो। वो जो विषय वस्तु है उस पे आधारित है, उसकी सारी इंद्रियां कंट्रोल करते हैं रास्ते, ठीक है। इस स्थिति में उसकी पंच इंद्रियाएं जो घोड़े के रूप में दर्शाती हैं उस रथ, शरीर के रथ को, और जो उसकी बुद्धि है, जो उसका सारथी है, उसने जो लगाम पकड़ी हुई है, क्योंकि इंद्रियाओं और बुद्धि के बीच में मन है। मन जो है वो इंद्रियाओं से ग्रहण करता है, पांचों इंद्रियों का सूत जो है, सूत या सूद कह लो, टैक्स कह लो, वो ग्रहण करता है मन, और उस टैक्स को जमा देता है वो बुद्धि के पास में। लेकिन अगर बुद्धि और इंद्रियों के बीच में जो मन है ये बुद्धि के वश में ना हो तब वो ढीला रहता है। तो अगर ढीला छोड़ा हुआ तो घोड़े कहाँ दौड़ेंगे? अपने अपने विषयों की तरफ भागेंगे। आँखों को जो अच्छा लगेगा, एक घोड़ा इधर जा रहा है तो जिसको सुनने में अच्छा लगता है, जिसको खाने में अच्छा लगता है, वो सब होता रहेगा। तो घोड़े ऐसी ऐसी जगह पर जाएंगे जहाँ पे आपके रथ को बहुत भयंकर नुकसान होगा। जो इंसान में शरीर की बीमारियाँ आती हैं, जो इंसान इस पृथ्वी पे बीमार है, जिस इंसान को मानसिक परेशानी है, फिजिकल बीमारी है, दैविक समस्या है, कुछ भी समस्या है उसको ये समझना चाहिए कि जो ये बीच की रस्सी है सारथी के बीच में और इंद्रियों के बीच में, ये ढीली है। अब जो योगी है, अब आता है नरहरि भाई का कि ज्ञानम चेतन, वो जो इन्होंने अभी बोला कि चेतना ही ज्ञान है। जब गुरु प्राप्त होता है तो गुरु जब प्राप्त हो जाता है तो मनुष्य की जो स्थिति है ना, वो आत्म स्थिति जागृत होनी जरूरी है। क्योंकि जो कंट्रोल है ना, वो जो पीछे खड़ा है ना, जो रथी है, वो उसका होना चाहिए। क्योंकि फाइनल वो है, सब कुछ उसी के पास से आता है, सब कुछ उसी के पास से जाता है। गुरु के आने से वो चेतन, वो जो पीछे खड़ा है वो चेतन होता है, वो आदेश देता है रथी को। रथी मन को खींचता है, मन इंद्रियों को कंट्रोल करता है और विषयों पे कंट्रोल होता है। तो अगर हम ये सोचेंगे ना कि हम जगत में रहते हुए अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं, इस रथ को स्वस्थ रख सकते हैं, तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि बहुत मुश्किल है। घोड़े रथ को सुरक्षित रखने की गारंटी नहीं देते। ये मेरी पंच इंद्रियाएं मेरे शरीर की सुरक्षा नहीं करती, बल्कि इनका पूरा काम जो है, मतलब पूरी जो निष्ठा है, वो अपनी मर्जी का करके, उसको फर्क नहीं पड़ता कि ये बंदे के पेट में प्रॉब्लम है, इसके सर में प्रॉब्लम है, इसके हाथ दर्द हैं, इसको ये खाना सूट नहीं करता, इसको वो करना सूट नहीं करता, इनको फर्क नहीं पड़ता। इन घोड़ों को कोई रथ से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो स्वतंत्र हैं अपने हिसाब से। क्योंकि उनको कंट्रोल करने वाला मन जो है वो सारथी ने उस छोड़ा हुआ है, यानी कि बुद्धि विवेकवती नहीं है। जैसे ही गुरुदेव आपके जीवन में आएंगे, जो मंत्र आप जपोगे, सबसे पहले चेतन जो खड़ा है, जिसपे वो रथ, जो आत्मा है, वो देख रहा है कि ये क्या हो रहा है, किधर जा रहा है, जिसपे मैं खड़ा हूं, जिसके माध्यम से मैं सब कर रहा हूं, वो रथ टूट रहा है, फूट रहा है। तो सबसे पहले वो ज्ञान प्रकट करता है। जो सारथी है वो बुद्धि है, और ज्ञान धारण करती है बुद्धि, ठीक है। जैसे ही बुद्धि ज्ञान धारण करती है तो वो मन को आदेश देती है कि ये रस्सी टाइट करती है। अभी तक रथ में बड़ी हलचल हो चुकी है, बड़ा नुकसान हो चुका है, तो वो रस्सी को टाइट करता है कि ये क्या कर रहा है भाई, किधर जा रहा है तू, इतना हो गया। अब वो बुद्धि के कंट्रोल उसे, लेकिन मन इतनी जल्दी समझता नहीं। मन उसकी परीक्षा लेता है, बुद्धि की परीक्षा लेता है कि तू क्या कर रहा है। यहाँ पर कल का सेशन जो हमने देखा था, यहाँ पर कल का सेशन बहुत महत्वपूर्ण है। चंचल मन जो है वो फटाफट डिसीजन लेने के लिए अगर तैयार है तो भी मुश्किल है। तो यहाँ पर संयम प्रकट होता है, धैर्य प्रकट होता है।
मन को स्थिर किया जाता है। बुद्धि डायरेक्ट उसको नहीं कहती कि घोड़ों को रोक, पहले वो रस्सी को अपने हाथ में लेगी। अगर वो ऐसे खींच देगी तो कहाँ ढीला है, किसकी रस्सी किधर है, 5 रस्सियों से बंधा हुआ है, वो एक साथ खींचेगा तो सारी प्रॉब्लम हो जाएगी उसको। तो सारथी अपनी बुद्धि का प्रयोग करके एक एक रस्सी को टाइट करता है, एक एक घोड़े के हिसाब से अपनी दिशा निर्धारित करता है। तो सबसे पहले चेतन बुद्धि मन पर नियंत्रित करती है। खाना पीना पहले डायरेक्ट रोक देने से, खाना पीना सब एकदम बंद कर देने से मुश्किल हो जाएगी। तो मन वहाँ पे परीक्षा लगता है, यहाँ पर धैर्य प्रकट होता है। जब हमारे जीवन में कल जैसा सेशन घटित होता है कि हम कुछ भी करते हैं हमें थोड़ा सोचना चाहिए, ये बुद्धि करती है, यानी कि बुद्धि मन के ऊपर कंट्रोल करती है। अगर आप बिना सोचे समझे लिखते हो फटाफट, फिर अपना मैसेज डिलीट करते हो, इसका अर्थ है कि मन बुद्धि के कंट्रोल में नहीं है। जब बुद्धि के कंट्रोल में आना शुरू होता है तो अपने कर्म, अपनी की हुई काम की स्वतंत्रता प्राप्त होनी शुरू हो जाती है कि मैंने जो किया है जिसे मैं डिलीट नहीं करूँगा, क्योंकि रथ जिस रास्ते पे जा रहा है फिर आप उसको रोक नहीं सकते, जो दे दिया सो दे दिया। तो सबसे पहले बुद्धि इतनी प्रबल होनी चाहिए कि वो रस्सियों को पकड़े तो पकड़े, बाद में करनी नहीं यार मैंने राइट मोड़ दिया, अरे लेफ्ट मोड़ना था। बुद्धि अपने डिसीजन चेंज नहीं कर सकती, डिलीट नहीं कर सकती। अगर बुद्धि ऐसा करती है, जो आप देखते हो दिनचर्या में कि आपने ये कहा, अरे नहीं यार वो गलती से बोल दिया था, अरे वो गलती से सेंड कर दिया तो सेंड कर दिया, भाई हो गया, स्वाध्याय करेंगे, ठीक है। रस्सी मोड़ दी तो मोड़ दी, अरे नहीं राइट है। तो बुद्धि को सबसे पहले ज्ञान प्राप्त होना चाहिए आत्मा का, जो पीछे खड़ा है चेतन, वो बुद्धि को रितंभरा करता है, रितंभरा प्राप्त होती है, उसको सत्य प्राप्त होता है। ये जो रितंभरा उसको प्राप्त होती है, इसका ये पूर्ण सत्य तो नहीं होता, लेकिन यहाँ से यही निकाल सकता है। तो ये सत्य घटित होता है, आपके हृदय में घटित होता है, ज्ञान प्राप्त होता है, बुद्धि में धैर्य प्रकट होता है, संभाव प्रकट होता है, सब कुछ प्रकट होता है। फिर वो एक एक करके डिसीजन लेके धीरे 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 अपनी एक एक इंद्रियों पर विजय प्राप्त करता है। इंद्रियों को आप सिर्फ, क्योंकि इंद्रियों को आपको शून्य करना है, जैसे ऋषि अरविंदो ने कहा कि मन को नीरव करो। मन छठी इंद्रिय है, उसका अर्थ है छठी इंद्रिय अगर जीरो कर दी तो उसमें आने वाली जो इनपुट है 5 इंद्रियों से वो भी जीरो हो जाएगी। तो उन्होंने यही कहा है इनडायरेक्टली कि अगर तुमने मन को नीरव कर लिया तो तुम्हारी सारी इंद्रियां भी नीरव हो जाती हैं। फिर आंखों को जो भाता है वो तुम इसलिए चयन नहीं करोगे कि वो तुम्हें भाता है, बल्कि बुद्धि कहेगी कि नहीं ये भाता जरूर है लेकिन ये शरीर के लिए ठीक नहीं है। कान बोलेंगे यार ये म्यूजिक बड़ा अच्छा लगता है, ये बहुत अच्छा लगता है, तो बुद्धि डिसाइड करेगी कि नहीं अच्छा जरूर लगता है लेकिन साधन पथ में नहीं है, या इसमें वो शिक्षा नहीं है। इसी तरह से जो भोजन आप खाओगे, जिस चीज़ों का स्पर्श में आओगे, प्रकृति के स्पर्श में आओगे, ये 5 इंद्रियां आपको कोई भी निर्देश नहीं देंगे। घोड़े कुछ डिसाइड नहीं करेंगे कि मुझे किधर जाना है, मुझे नहीं जाना है। बुद्धि डिसाइड करेगी मन के माध्यम से। इसीलिए हठ योग में सबसे पहले बताया जाता है, उनकी जो शिक्षा होती है हठ योग में, उनको शिक्षा दी जाती है कि तुम्हारा खाने का मन करेगा सुबह 9 बजे, बोले हाँ जी करेगा। बोला 9 बजे नहीं खाना, 10:30 बजे खाना। बोला तुम्हें रात्रि नींद कितने बजे आती है? 10 बजे आती है। 10 बजे नहीं सोना, 11 बजे सोना या 8 बजे सोना। तो जो भी तुम्हारा मन करने की इच्छा करे तुमने नहीं करना। ये हठ योग में बता रहा हूँ, आपने ऐसा नहीं करना है। हठ योग की शिक्षा में गुरु मन पे कंट्रोल करता है। तो मन में आया क्रोध, तो तुमको क्रोध नहीं करना है। जो स्वाभाविक रूप से तुम्हारे पास मन तुम्हें बोलता है तुमको उसको नहीं करना है। तुमने अपनी बुद्धि का प्रयोग करना है, तुमने अपनी बुद्धि का बल दिखाना है मन को कि मैं जो सोचता हूँ तो मेरे अधीन है। तो ये हठ योग है। लेकिन सिद्ध योग में उल्टा होता है। सिद्ध योग में पहले ज्ञान प्राप्त होता है, बुद्धि प्रज्ञावती ऋतंभरा होती, प्रज्ञावती होकर ऋतंभरा को धारण करती है और फिर मन को कंट्रोल करती है, मन को नीरव करती है। मन के नीरव होते ही किसी एक इंद्रिया को शांत करने की जरूरत नहीं पड़ती। मुझे ये नहीं खाना है, ठीक है, ये मेरी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन मैं क्या सुन रहा हूं ये अभी तक कंट्रोल में नहीं होता है। अगर मन नीरव हो जाए ऊपर से तो एक एक इंद्रियों को कंट्रोल करने की जरूरत नहीं है कि मैं अपनी कानों को कैसे यूज करूं। जैसे नाथुलाल जी ने पूछा कि मैं अपनी इंद्रियों को अध्यात्म में कैसे लगाऊं, नहीं लगा सकते। अध्यात्म इंद्रियों का विषय ही नहीं है, मन भी अध्यात्म का विषय नहीं है।
इनको नीरव करना है, लेकिन एक एक को नीरव करने में कई वर्ष लग जाते हैं, जो उल्टा प्रोसेस है जो हठ योग में करते हैं कि अब खाने की इच्छा हुई तो उसको रोक दिया, देखने की इच्छा हुई तो उसको रोक दिया, ये करने की इच्छा हुई तो उसको रोक दिया, कई चीज़ों को रोक दिया जाता है। लेकिन सिद्ध योग में ये घटना बड़े विचित्र ढंग से घटती है, ज्ञान के माध्यम से घटती है। इसीलिए वो चेतन ज्ञान प्रकट करता है और वहाँ से अब ये जब ज्ञान प्रकट होता है, जब मन पर किया जाता है, तो मन सिर्फ ज्ञान से मानता नहीं, बुद्धि के ज्ञान से मानता नहीं। यहां पर जरूरत पड़ती है उसको शक्ति की। किसी ब्राह्मण के पास अथाह ज्ञान पड़ा हुआ है, लेकिन वो बीमार पड़ा है बिस्तर पे, बात नहीं कर सकता, चेतन है, लेकिन उसे अपने ज्ञान अपने शिष्यों को देना है, ब्राह्मण की बात कर रहा हूं, तो उसे शक्ति चाहिए। गुरु के पास शक्ति भी होती है, चेतन भी होता है, तो वो बिना बोले भी सब कुछ बता सकता है। लेकिन मैं उस स्थिति की बात कर रहा हूं जब बुद्धि पूर्ण रूप से सशक्त तो है, लेकिन मन पे अधिकार नहीं चल रहा। यहां पर गुरु की आवश्यकता होती है, यहां पर श्रुति आती है, मां। अब वो बुद्धि को बल देती है, बुद्धि बलवती होती है। बुद्धि अगर प्रज्ञावती हो जाए, रितंबरा हो जाए, सत्य तो धारण हो जाता है, लेकिन जीवन में गड़बड़े बहुत ज़्यादा होंगी। उसका बलवती होना भी ज़रूरी है, जो माँ करती है, शक्ति करती है। और जैसे ही वो करती है, जैसे ही ये प्राप्त होना शुरू होता है उसको, ज्ञान तो वैसे शक्ति के साथ ही प्राप्त होता है, लेकिन उसका मन पे कंट्रोल होना भी चाहिए। मुझे ज्ञान प्राप्त है, ठीक है, ये मैं मानता हूँ कि मुझे गुरु कृपा से आध्यात्मिक ज्ञान थोड़ा थोड़ा है, बहुत तो नहीं है, लेकिन काम चलाऊ है। लेकिन मेरा ज्ञान काम करता नहीं मेरे मन के ऊपर। मैं ऐसा क्यों है, क्यों मैं बीमार हूँ, क्यों मैं ये सोचता हूँ कि एक दिन गुरुदेव मुझे ठीक कर देंगे। मैं स्वयं को ठीक करूँगा, मेरी क्षमता स्वयं को ठीक करने की होनी चाहिए, क्योंकि गुरुदेव ने कहा मैंने तो रास्ता दिखा दिया, अब तो जो करना है कर, मैं बस पीछे से देख रहा हूँ तू क्या कर रहा है। तो मेरे को ठीक करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। और इस रथ को तबाह जो कर रहा है वो घोड़े हैं, मेरी इंद्रियाएं हैं। लेकिन क्यों मेरी इंद्रियाएं मेरी बात नहीं सुनती, क्यों मुझे प्रलोभन आता है ज्ञान के बाद भी, क्यों मेरे इंद्रियां मेरे कंट्रोल में नहीं है। इसका मतलब है ज्ञान प्राप्त होता है मां श्रुति के कारण, लेकिन बुद्धि को भी शक्ति की जरूरत है, मन को भी शक्ति की जरूरत है। जहां जहां काम है ज्ञान प्राप्त करना है तो बिना शक्ति के नहीं हो सकता। बुद्धि को बलवती करना है, उस ज्ञान को फर्दर यूज करने के लिए धारण तो कर लिया बुद्धि ने मां श्रुति के वजह से, लेकिन वो आगे भी उसको काम करना है, तो उसमें भी शक्ति होनी चाहिए। तो शक्ति के बिना कुछ भी नहीं घट सकता, असंभव है। गुरुदेव ने कहा कि राधा बिना कृष्ण आधा, बिल्कुल सत्य है। हर क्षेत्र में एक स्टेप पे, दूसरे स्टेप पे, तीसरे स्टेप पे, हर जगह शक्ति का प्रसार पूर्ण रूप से स्वतंत्र होना चाहिए। कुंडलिनी मूलाधार से सहस्रार तक बिना विरोध के चलनी चाहिए, तब यात्रा पूर्ण होती है। उसको पूर्ण हर जगह उसकी जरूरत है। इसी तरह से बुद्धि में जब शक्ति प्राप्त होती है, और ये भी माँ की कृपा से होती है, ज्ञान से, वो ज्ञान ही है जो माँ का आवाहन करता है, जो माँ के प्रति खुलता है, जो माँ को एक्सेप्ट करता है, उसकी प्रेजेंस को ब्रह्मांड में स्वीकार करता है, उसकी सूक्ष्मता को स्वीकार करता है। फिर जब ये बुद्धि में बल आएगा ना, जब बुद्धि प्रज्ञावती से भी बलवती होगी, प्रज्ञावती होने से भी समाधान नहीं है, समस्याएं रहती हैं, ज्ञान रहता है, सब कुछ रहता है, लेकिन समस्याएं नहीं ठीक होती, क्योंकि रथ तक नहीं पहुंच पा रहे ज्ञान से। अब बलवती बुद्धि मन को कहेगी रुक, तो मन रुकेगा। मन को आप इंद्रियों से नहीं रोक सकते, आंखें बंद करके नहीं रोक सकते, मैं नहीं देखना भैया आज कुछ भी। इंद्रियों को रोक के मन को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। बुद्धि को बलवती करके मन को रोका जा सकता है। मन रुक गया तो सारी इंद्रियां शिथिल पड़ जाएंगी, सारे घोड़े कंट्रोल में, उनकी अपनी कुछ नहीं चलेगी। फिर बुद्धि अगर लेफ्ट रस्सी खींचेगी तो लेफ्ट घोड़े को पता है, थोड़ा लेफ्ट खींचा, लेफ्ट वाला ज़्यादा खींचेगा, दूसरा भी खींचेगा, पांचों रस्सियाँ खींचेंगी लेफ्ट जाने के लिए, एक नहीं खींचेगी कि मैंने लेफ्ट को, अरे बाकी तो सीधे ही जा रहे हैं चार, तो लेफ्ट वाले की क्या चलेगी बेचारे की। तो रथी जो है, जो बुद्धि है, उसका काम बड़ा डिफिकल्ट है। घोड़ा चलाना, 5 घोड़े चलाना आसान नहीं है। उसको सीधा जाना तो पांचों सीधी होनी चाहिए, इक्वल प्रेशर पड़ना चाहिए सारी इंद्रियों पे।
लेफ्ट जाना है तो लेफ्ट वाली ज़्यादा खींचनी चाहिए, कितनी कितनी खींचनी चाहिए ताकि सबको दिशा मिले कि मुझे सब सिर्फ लेफ्ट वाले को दिशा देने से होगा नहीं कि लेफ्ट जाना है। वो सबसे जो राइट में घोड़ा है, इधर है राइट में सबसे घोड़ा है, तो उसको भी दिशा निर्देश मिलना चाहिए कि तूने लेफ्ट में जाना है। तो पंच इंद्रियों का सम हो जाना, शून्य हो जाना ही कर सकता है ऐसा। मन की शांति सिर्फ और सिर्फ इंद्रियों से संबंधित है। और अगर आप विषय भोग में हो और ये सोच रहे हो कि मुझे शांति मिलेगी मन की, तो नहीं, ये संभव नहीं है, ये प्रोसेस नहीं है, ये जादू भी नहीं है, मैजिक भी नहीं है। जब मंत्र गुरुदेव का मिलता है तो वो आप मन मन में जपते हो, उसका अर्थ ही है मन को कंट्रोल में करना। लेकिन वो मन में जप रहे हो, अभी तक मन जिसके कंट्रोल में है, बुद्धि, चेतनता, वहां तक आप नहीं पहुंचे हो। तो जब आप मंत्र जपना शुरू करते हो तो डायरेक्ट काम आपका मन से एक्चुअल में शुरू होता है। ठीक है, बुद्धि यहां, ठीक है, और ज्ञान यहां। ज्ञान से जब बुद्धि कंट्रोल होती है तब मन पे कंट्रोल होता है, तब इन पंच इंद्रियों पे कंट्रोल होता है, तब अध्यात्म बड़ा साफ और स्पष्ट नजर आता है। पूर्ण रूप से शक्ति प्रवाहित होती है पूरे रथ। फिर जब घोड़े ऐसी जगह पर चलेंगे, सही चलेंगे, तो ये शरीर जो है जितना टूट फूट गया है, ठीक है, टूटा तो है ही, फूटा तो है ही, लेकिन अब नहीं टूटेगा और नहीं टूटेगा, इसकी मुरम्मत भी होगी। इस शरीर को ठीक रखने का उपाय सिर्फ और सिर्फ यही है कि आप योगी हो जाओगे, और योग जब चेतन से होगा, जो पीछे रथी है उससे होगा, तब इंद्रियाएं कंट्रोल में आएंगी। नहीं तो सब टेम्परेरी है। चेतन होना जरूरी है, और चेतन सिर्फ गुरु करता है। हृदय का जागृत होना जरूरी है, क्योंकि उस परम पिता का निवास हृदय गुहा में ही है। हृदय में प्रवेश करने के लिए एकत्व होना चाहिए, संभाव होना चाहिए, सबके प्रति प्रेम होना चाहिए, भेद नहीं होना चाहिए। है तो बड़ी सिंपल सी और सीधी सी आराधना है, समझ में आ जाए तो। नहीं तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है कि मैं क्या करूं, मेरे तो विचार बड़े आते हैं, मेरा ध्यान नहीं लगता है। ध्यान इन पंच इंद्रियों की वजह से नहीं लग रहा आपको। इसका कारण भी आपके घोड़े और आपका सारथी के बीच में जो मन की रस्सी है वो ढीली है। जब तक ये टाइट नहीं होगी तब तक आपका ध्यान लगना नामुमकिन है। जब तक मन पूर्ण रूप से शांत नहीं होता, तो गुरुदेव ने भी कहा है, जब तक मन शांत होकर नहीं बैठता, ना ध्यान है ना योग है। हाँ, बीच में मैं आपको कहूँगा, हाँ, मन जब तक बिल्कुल शांत नहीं हो जाता तब तक ज्ञान और योग नहीं है। ठीक है, ये भी तो है कि मन चंचल है, वो अपना काम करता रहे, लेकिन उसका प्रभाव उस चेतन पर नहीं पड़े। यानी कि मेरा मन क्या विचार करता है, मेरी आंखें क्या देखती हैं, मैं क्या, वो मन में कैसे विचार होते हैं, मेरे मन में जैसे कुछ भी विचार आते हैं। लेकिन पहले ऐसा समय था कि जैसे उसका प्रभाव मुझ पर पड़ता था। बढ़िया सपना आ गया, अच्छा सपना आ गया, बुरा सपना आ गया, उसने ऐसा बोल दिया, क्रोध आ गया, गुस्सा आ गया, अच्छा लगा, बुरा लगा। और अगर उसका प्रभाव ही नहीं पड़े तो मन में तो सारे काम तो किए अपने, लेकिन उसका प्रभाव मेरे पे अगर नहीं पड़े तो वो स्थिति तो एक बन गई ना कि उसका प्रभाव नहीं पड़ रहा है। वो अपना काम तो कर रहा है, मन अपना काम कर रहा है ना, बाकी इंद्रियां तो नहीं कर रही है, जैसे दूसरे प्रकार से आकर्षित नहीं कर रहे, लेकिन एक मन है वो उसमें अवचेतन अवस्था में जब भी मन होता है या ध्यान अवस्था में बैठे तो मन कहीं विचारों में चला गया। लेकिन पहले ये होता था कि ऐसे विचार क्यों आए, नहीं आने चाहिए, ऐसा मैंने क्यों सोचा। लेकिन ये हो कि अब जब सब गुरुदेव ही कर रहे हैं, जैसे गुरुदेव ने कहा कि कुंडलिनी शक्ति आपके मन प्राण बुद्धि और शरीर को अपने वश में लेकर कार्य करती है। और हम ये समर्पित कर दे कि सारा खेल ना गुरुदेव और कुंडलिनी माता ही कर रहे हैं, जो हो रहा है अपने तो नाम जपो ध्यान करना है। और उसका नेगेटिव या पॉजिटिव प्रभाव मन पर होने वाली घटना, नेगेटिव या पॉजिटिव प्रभाव ही मुझ पर नहीं पड़े।
मन में आने वाले विचारों का मुझ पर अगर कोई प्रभाव ही नहीं पड़े, अच्छे आए बुरे आए, और दृष्टा में पता चल जाएगी मन कर रहा है फालतू में, गुरुदेव देखो मन क्या क्या कर रहा है, तो क्या स्थिति होगी? शांत तो नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद भी एक स्थिरता तो लग रही है ना, उसमें शांति लग रही है, कोई टेंशन नहीं होता है। ये जो प्रश्न है ना आपका, बड़ा सुंदर सा प्रश्न है ये, कि अवस्था जो है, ये जो साधना पथ पे आप हो ना, इसमें आप क्रमिक विकास में हो इस समय, ठीक है। अगर ये क्रमिक विकास नहीं होता तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती कि मन को नीरव कर दिया, मन शून्य हो गया, तो क्या कहाँ जाएंगे? मन ही शून्य हो गया। अगर किसी व्यक्ति की सारी इंद्रियां शून्य पैदा हो तो वो मृत है। जैसे निद्रावस्था में सारी इंद्रियां शून्य है तो वो मृत ही है, जीवन में कुछ एंजॉय थोड़ी कर रहा है वो व्यक्ति। तो प्रश्न उठता है कि सब अगर शून्य ही हो गया तो मैं तो मृत हो गया, फिर ये जगत मेरे किस काम का? इस प्रश्न का जवाब देते हैं श्री अरविंदो, श्री माँ। वो कहती हैं कि ये क्रमिक विकास है तुम्हारा। इसमें जिस मन को तुम शून्य कर रहे हो ना, तो तुम्हें एक नया मन प्राप्त हो रहा है जो इंद्रियाओं के माध्यम से कार्य नहीं करता। तुम्हारे संसारिक सुख, तुम्हारे आध्यात्मिक सुख की सारी चीज़ें वो अकेला करता है, लेकिन उसका भोजन इंद्रियाओं के माध्यम से नहीं आता। तो तुम इस बात की चिंता मत करो कि तुम्हारा मन नीरव हो जाएगा और तुम विरक्त हो जाओगे, तो तुम कैसे इस संसार में रहोगे? तुम्हारे क्रमिक विकास में तुम्हारा मन शून्य होते ही तुम अति मन में प्रवेश कर जाओगे। उस अति मन में वो सारी समर्थ्याएं हैं, और इस मन से तो वो स्वयं ईश्वर है, अति मन हो जाना। तो आपका ये क्रमिक विकास है। इसमें आपके मन को शून्य करने के बाद आपको नए मन की प्राप्ति होती है। जैसे हम बंदर से इंसान बने, जो कहते हैं पूंछ थी हमारी, पूंछ कट गई, तो हम सोचते होंगे यार पूंछ के बिना कैसे रहेंगे भाई, पूंछ चली जाएगी। तो हनुमान जी को कितनी प्यारी पूंछ है। तो हमें लगता है कि ये हमारा मन है, हमारा संसार है, हमारी भोग विषय हैं, हमारा परिवार है, सब कुछ है, इस मन के साथ ही तो है। लेकिन क्रमिक विकास में है हम इस समय। और ये बड़ा प्यारा सा जवाब श्री माँ ने दिया था कि जिस मन से तुम आज दुनिया देख रहे हो, इस मन को शून्य करते ही जिस मन की प्राप्ति तुम्हें होगी वो इतना अथाह, विशाल और चमत्कारी है कि तुम समझ लो कि ये मन तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। ठीक है, तो ये समझे मैं क्या कह रहा हूँ? क्या आपके प्रश्न का जवाब यही है? गुरुदेव, हाँ जी। हाँ, जैसे बात ये थी कि आपने पहले जैसे जो विषय चल रहा था वो ये था कि मन का स्थिर होने के बाद ही घोड़े सारे कंट्रोल मन के, आज इंद्रिया है वो सारा कंट्रोल हो जाएगा, तो वो होगा। तो उसमें ये शायद मैं ये समझा था उस समय कि भाई मन शून्य होगा और मन कहीं जाए ही नहीं। दो कंडीशन है यहाँ पे, एक तो मन का कहीं जाना और उसके कारण मन का या शरीर का नुकसान होना और व्यथित होना, चेतना का व्यथित होना, या जो भी महस व्यथित होता है उसको हम क्या कह सकते हैं। मन कहीं गया, मन ने गलती की, या मन ने कुछ भी विचार किए, मन ने कोई भी सपना देखा, मन ने कोई भी आइडिया लगाया, मन ने कुछ भी किया, उसके कारण फिर बुद्धि में वो विश्लेषण होता है कि ये तो गलत हो गया, ऐसा नहीं करना था। तो वो स्थिति हो गई कि मन कहीं गया, उसके कारण मैं व्यथित हुआ, एक स्थिति है। दूसरी स्थिति है कि मन कहीं जाए ही नहीं, वो कहीं जाए ही नहीं, तो मेरी बुद्धि डिसीजन लेगी हाँ भाई कहीं गया ही नहीं, तो व्यतीत ही नहीं होगा। अब मैं जो कह रहा हूँ वो तीसरी स्थिति बन रही है कि मन तो गया लेकिन इतना कह रही कि नहीं, ये मन अब काम कर रहा है, सब बुद्धि कर रहे हैं, मुझे क्या लेना देना, उसका प्रभाव मेरी बुद्धि पर नहीं होना। ऐसा संभव है? ये असंभव है। ऐसी ये जो तीसरी स्थिति जो आप कह रहे हो ना कि मन जो भी करे उसका प्रभाव मेरी बुद्धि पे ना पड़े, ठीक है, मैं मुक्त रहूं अपनी टेंशनों से। अर्थात ये है कि मन कुछ भी कर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, लेकिन मुझे कोई टेंशन नहीं है, जो हो रहा है ईश्वर की इच्छा से हो रहा है। हाँ, तो ये एक्चुअली ये स्थिति ऐसी नहीं हो सकती। जो क्रमिक विकास है उसमें हम मन को शून्य करने का अर्थ है कि मन अपने हिसाब से डिसीजन नहीं लेता। जैसे मेरा मन आज इच्छा प्रधान जीवन है ना कलयुग का, ठीक है, तो अगर इच्छा को समाप्त कर दिया जाए तो ये तीसरी स्थिति प्राप्त होगी नहीं, इसका एग्जिस्टेंस नहीं है कोई भी।
जो तीसरी स्थिति आप ला रहे हो ना, वो लापरवाही वाली स्थिति है और वो पहली स्थिति है इस संसार की। उसी स्थिति में ये संसार है इस समय। किसी को शुगर है, शक्कर है, अरे यार दिल कर रहा है मीठा खा लेते हैं, देखा जाएगा जो होगा। तो यहाँ पे मन बुद्धि के अधिकार में नहीं है और बुद्धि भी कह रही है कि जो गुरु की इच्छा से होगा खा लेते हैं आज। तो ये वो स्थिति है, ये लापरवाही है, ठीक है, कि अपना नुकसान करते समय उसको गुरुदेव के मत्थे मार देना, ये एक विचार धारणा है। वास्तव में नहीं, हाँ, ये स्थिति नहीं है, ये स्थिति नहीं, ये स्थिति नहीं, ऐसी स्थिति नहीं कि भाई कुछ भी हो रहा है। वो तो जागृत अवस्था में जो कुछ भी घटना घटित होती है तो वो तो बुद्धि अपना प्रयत्न करके कि ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, मन ने तो कर दिया कि अब ऐसा करो, लेकिन वो नहीं करना है। यानी कि अवचेतन की स्थिति में बिना चाहे जो मन में विचार अटैक करते हैं और उससे जब मन व्यतीत होता था कि मैं तो गुरु जी का शिष्य हूँ और मुझे ऐसे गंदे विचार क्यों आए, तो ये लफड़ा हो जाता था। तो अब वो नहीं होता है। अब ये कह रहा हूँ कि भाई अब चेतन अवस्था के अंदर कोई भी स्वप्न आ जाना, अब जबकि मैं चेतन नहीं हूँ, जबकि मेरे वश में नहीं है, उस समय कुछ भी मन विचार कर लेता है। कार्य करने की बात नहीं, उसको अप्लाई नहीं कर पाता है, सिर्फ विचार कर लेता है कि शत्रु के प्रति भी ऐसा विचार हुआ तो गुरुजी ये तो पाप कर्म कर रहे हैं, इनको तो सजा मिलनी चाहिए, है ना। तो फिर उसका उत्तर मुझे मिला कि सजा मिलनी चाहिए, मतलब ये भी क्या तू मुझे सिखाएगा, है ना। कुछ भी कर्म जो भी अगला व्यक्ति कर रहा है तुझे हक नहीं है। जो एक तरफ तो कहते हैं जो कुछ भी करते हैं गुरुदेव करते हैं, तो फिर के तू करने वाला या कहने वाला कौन? फिर के पापी है उसको दंड मिलना चाहिए, तो कि तू कैसा है, तो तुझे पता है तेरा प्रारब्ध क्या था, उसको भी तो मैंने बचाया। तो मेरी बात ये नहीं है कि भाई मन ने कहा कि सर्दी है और ठंडे पानी से नहा लो और नहा लिए, है ना, गर्मी है और गर्म पानी से नहा, वो बात नहीं है। मेरा ये कहना है कि मन जब भी कोई नेगेटिव विचार करता है तो पहले की स्थिति ये थी कि उस समय टेंशन होता था कि मैं गुरुजी का शिष्य, इतना नाम जब ध्यान करता हूँ उसके बावजूद ऐसे विचार क्यों आते हैं। अब वो विचार एक बार में डिलीट हो जाते हैं और उसका प्रभाव ये नहीं होता है कि गुरुदेव ये देखो ये सब मन कर रहा है, तो यानी मैं नहीं कर रहा हूँ, कर्ता भाव उसमें मिट रहा है। ये मन ने ये बुरे विचार किए ना, तो ऑटोमेटिक थोड़े आते हैं फिर डिलीट हो जाए, मतलब उनका बीज आते उनको प्रोत्साहन नहीं मिलता है उन विचारों को। बीज शुरू हुआ, विचार कोई आने लगे, आने लगते गुरुदेव देखो मन कहाँ गया, जैसे ये विचार आ गया। हाँ, तो गुरुदेव देखो ये बुद्धि बलवती हो रही है ना यहाँ पर। ये बात जो हमने की थी कि बुद्धि अगर बलवती हो जाएगी तो मन में इंद्रियों के माध्यम से विचार आएंगे, बहुत कुछ भाव आएंगे, बहुत कुछ, लेकिन बुद्धि उसको कहती है आई विल नॉट एक्सेप्ट इट, मैं ऐसे धारण नहीं करूंगी, ये मेरा विचार नहीं है। तो यहाँ पर बुद्धि बलवती हो रही है। ये युद्ध की समस्या, ये युद्ध की स्थिति है मन और बुद्धि की। जिस दिन आपकी बुद्धि पूर्ण रूप से बलवती हो जाएगी, पूर्ण रूप से मन पे अधिकार हो जाएगा, उस दिन मन नीरव हो जाएगा, वहां से अति मन की शुरुआत हो जाएगी। तो इस समय आपका वही प्रोसेस है। अगर आप इस प्रोसेस में हो तो आप समझ लो कि मन के बीच में और बुद्धि के बीच में ये चल रहा है। बुद्धि कहती है कि नहीं, एक्सेप्ट नहीं करूंगी, तो मन इतनी जल्दी तो नीरव नहीं होगा ना। तो वो तो अगली स्टेप आपने जो बताई वो क्या है? महामन में क्या स्थिति होती है? महामन में विवेकवती हो जाएगी बुद्धि विवेकवती हो जाए। हाँ, विवेकवती उसकी सबसे उच्च स्थिति है। यानी कि मन में कोई इस प्रकार के विचार पैदा ही नहीं होंगे, बीज ही नष्ट हो जाएंगे। विवेकवती बुद्धि तो जब तक आप रहोगे, चाहे आप निर्बीज समाधि को अटेन कर लो, तो आपको व्यवहार तो करना ही पड़ेगा। और उस समय जो व्यवहार होगा वो विवेकवती बुद्धि से होगा पूर्ण रूप से। जैसे विवेकानंद है ना, तो उनकी दशा की बात कर सकते हो आप। पूर्ण रूप से विवेक है, जिसे ज्ञान है पूर्ण। और वो विवेकवती बुद्धि ये नहीं है, वो किसी को गाली भी दे सकते हैं, देते थे ब्राह्मणों को गाली, जो उनको कहते तुम मांस खाने वालों को दीक्षा दे रहे हो, समझा रहे हो जाके, तुम कैसे तो ये हो गए। तो कहते थे, उनको मंदिरों में आना बंद कर दिया था। तो विवेकानंद ने उसका विरोध किया था। तो विवेकवती बुद्धि का अर्थ है कि वो पूर्ण ज्ञानी हैं, सत्य को पहचानते हैं, रित सत्य को जान चुके हैं, जो परम सत्य है। एक सत्य की धारणा हम जो बात करते हैं, जो हृदय से सत्य की धारणा होती है, उसे सत्य स्थापित होना कहते हैं। उससे ऊपर भी एक सत्य है, रित सत्य। तो विवेक बुद्धि अभी रितंबरा होगी ना, जब पहला सत्य की धारणा होगी आपको या मेरे को या किसी भी व्यक्ति को, जब सत्य की पहली धारणा होगी, तो उस वो सत्य और झूठ का सिक्का है। तो पहले मेरी जीवन झूठ पे चल रही थी, अब सत्य पे चलेगी।
तो ये सत्य का जो विपरीत है, एग्जिस्ट करता है झूठ, ठीक है, लेकिन वो फाइट करता है, सत्य अपने आप को स्थापित करता है अंदर से जो प्रकट होता है। तो यहाँ पर वो ऋतंभरा कहती है, यहाँ पर बुद्धि प्रज्ञावती होती है, ठीक है, प्रज्ञा यानी ज्ञान, ज्ञानवान बुद्धि होती है यहाँ पर। लेकिन ज्ञान जरूरी नहीं है कि कंट्रोल भी हो, विवेक भी हो, वो धीरे 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 बलवती होती है। बुद्धि बल धारण करती है कि उसे और प्रचंड होना है मन के ऊपर में, फिर वो बलवती की प्रोसेस के बाद में जब वो विवेकवती होगी तब वो रित सत्य को धारण करेगी। तब वो जो हम ऋतंभरा की बात करते हैं, ऋतंभरा एक अंश है रित चित्त का या रित सत्य का या उस परम परमेश्वर स्वयं परमात्मा का, जो आत्मा अंश बन के जागती है। लेकिन जब वो विवेकवती हो जाती है तो इसका अर्थ है कि वो स्वयं रित चित्त है, स्वयं परमात्मा के रूप में ही विचर रहा है वो। तो विवेकवती में बल भी है, ऋतंभरा भी है और स्वयं रित चित्त, रित सत्य भी उसके अंदर है। रित सत्य का कोई विपरीत नहीं होता। जैसे जो सत्य की धारणा ऋतंभरा में होती है उसका विपरीत है, झूठ रहता है कहीं ना कहीं, उस पर विजय प्राप्त करनी है कि मैंने झूठ नहीं बोलना, झूठ नहीं बोलना। लेकिन रित सत्य में ये ऑप्शन ही खत्म हो जाती है कि कोई झूठ हो भी सकता है या है भी कुछ झूठ, तो उसका पूर्ण वो जो भी करता है वो सत्य ही है, लेकिन हो सकता है हमें समझना है वो चीज़। तो रित सत्य स्वयं परमात्मा है। तो जो आपकी जो स्थिति इस समय चल रही है वो बलवती की स्थिति चल रही है। बलवती तो ऐसे नहीं हो जाएंगे ना, पहले पहलवान को छोटे पहलवान से लड़ाएंगे, फिर वो जीतेगा तो दूसरे से लड़वाएंगे, तीसरे से लड़वाएंगे, जब वो फाइनल चैंपियन बन जाएगा, नेशनल चैंपियन, तब उसको टैग मिलेगा, यू आर द वर्ल्ड चैंपियन, यू आर द बलवती। नाउ बुद्धि बलवती हो गई है। फिर उसके बाद जो है सत्य की और धारणा बढ़ती है और भी ज्ञान बढ़ता है, क्योंकि उसको धारण करने के लिए बुद्धि में क्षमता होनी चाहिए, अपने आप को प्रसारित करने के लिए, मन को हर चीज़ के लिए शांत करने की उसमें शक्ति होनी चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। और जिस दिन ये हो गया उस दिन आप पंच इंद्रियों से मुक्त हैं और पंच तत्वों से मुक्त हैं, फिर मन से मुक्त हैं। अतिमन है, और अतिमन एक ऐसी स्थिति है जो आपके शरीर को रिपेयर कर सकती है, आपको कहीं भी लेके जा सकती है। जैसे अभी चलने के लिए आपको कर्म इंद्रियां, पैरों की ज़रूरत पड़ती है। मन जब अतिमन हो जाएगा तो चलने फिरने के लिए आपको यहाँ से अमेरिका जाना है ना, तो अभी आप पहुँच जाओगे। उनके लिए इसकी विशेषता ख़त्म हो जाती है, टांगे रहेंगी लेकिन इन पे डिपेंडेंस ख़त्म हो जाती है, ठीक है। तो बिना, ऋषि अरविंदो ने एक जगह लिखा है कि हम विदेश जाएंगे बिना पासपोर्ट के, ठीक है। तो इसका अर्थ यही है कि आप अपनी चेतना के हिसाब से अपने सूक्ष्म शरीर से अगर अतिमन है तो कहीं भी जा सकते हैं। और ऋषि अरविंदो ऐसा करते भी थे, किया भी उन्होंने, ठीक है। तो ये है परिवर्तन, है परिवर्तन हो जाएगा। अभी तो नौ द्वारों की साधना में जो होता है वो ये चीज नहीं है। 9 द्वारों की साधना से जो विशेषता है नहीं बिल्कुल रिद्धि से प्रकट हो जाएगी, वो नहीं है। नहीं हाँ। ये सत्य वाली चीज। हाँ, इसीलिए गुरुदेव कहते हैं कि जब तुम सिद्ध करोगे ना तो ये अपनी अपनी सिद्धियां दिखाएंगी, अपने आप को प्रटेंड करेंगे कि मैं ये सिद्धि देती हूँ तुझे, तू रह मेरे पास। तो गुरुदेव ने कहा सिद्धियों में फंसना नहीं। तो हम अगर एक तरफ से डिस्कार्ड कर रहे हैं और दूसरी तरफ से उसके लालच में फंस जाएंगे तो ये है। लेकिन जो मैं कह रहा हूँ कि एक तरफ से दूसरी तरफ जाना, वो किसी इंद्रिय के माध्यम से नहीं है, वो चेतना के माध्यम से है। चेतना भी वो कार्य कर सकती है, कोई भी सिद्धि चेतना से ऊपर नहीं हो सकती। तो जितनी भी सिद्धियां प्राप्त होंगी उन सब, वो सारा काम वो चेतना कर सकती है। एक किसी को होता है ना कि मेरा ब्रेन का ये भाग एक्टिव हो गया तो मैं किताब बंद करके पढ़ सकता हूँ, ठीक है, वो टच करने के हिसाब से एक फीलिंग है। लेकिन वही अगर अति चेतन में हो जाए तो फिर वो भी वैसे ही कर सकता है, लेकिन वो इंद्रियों के अधीन की बात नहीं है। तो यहाँ तो एक बात और स्पष्ट हो रही है, बहुत बड़ी बात स्पष्ट हो रही है कि जो रिद्धि सिद्धि अष्ट सिद्धि नव निधि है उनको छोड़ना, लेकिन वो पूर्ण रूप से तो स्थापित चेतन नहीं है। हाँ बिल्कुल, जितनी स्पेशलिटी है ना, जितने भी चमत्कारिक हो या स्पेशलिटी है, वो तो आगे जाके तो वो है ही, वो स्वतः है। फिर उनका लालच नहीं है, लेकिन वो स्वतः है, वो शरीर के साथ है। स्थिति को प्राप्त, सिद्धियां रिद्धियां जितनी भी है सिर्फ शरीर के साथ है, शरीर के साथ है। और जो ये महामन होने के बाद तो वो स्वयं चेतना में ही वो सिद्धियां स्थापित हो रही है एक प्रकार से। हाँ बिल्कुल, गुण आ गए। हाँ, क्योंकि शरीर उस समय फिर नष्ट नहीं होगा आपका। अतिमन का अर्थ है कि आपका शरीर नष्ट नहीं हो सकता। पार्थिव इमोर्टैलिटी की बात जो करते हैं हम लोग,
तो शरीर शरीर अमर, भी इतना वो हो जाएगा कि प्रकृति के अनुकूल हो जाएगा यूं। हाँ शरीर अमर हो जाएगा आपका, और जितनी भी रिद्धियां सिद्धियां हैं, जो भी काम आप करना चाहते हो, डिग्रेड नहीं होगा शरीर। जवान है तो जवान ही रहेगा जब तक आप नहीं छोड़ते। हाँ हाँ हाँ। तो वही तो हुआ ना कि ये मुझे अवस्था कल बात चली थी, तुरीय अवस्था की जो बात चली थी वही यही अवस्था होती है। मुझे बताया गया था कि तुरीय अवस्था में ऐसा ही होता है कि उनको खाने पीने की आवश्यकता नहीं होती है, और वो पूर्ण रूप से मतलब बिना भौतिक भोजन के बिना, जल के बिना वो अपना एग्जिस्ट कर सकते हैं। हाँ, दैविक स्थिति, दैविक स्थिति, तुरीय अवस्था। हाँ मतलब मानव से ऊपर की स्थिति, चौथी अवस्था, महामानव। हाँ महामानव कह सकते हैं। हाँ हाँ, तुरीयातीत भी होती है भाई, एक अवस्था और होती है तुरीयातीत कि शरीर एक चीज है। देखो जो विवेकानंद है, ठीक है, हाँ। आत्मा और परमात्मा, आत्मा एक अंश है, ठीक है, और परमात्मा संपूर्ण जगत है। जब तक शरीर में रहते हैं तब तक पूर्ण ज्ञान कभी भी नहीं हो सकता। अच्छा। आपको मतलब मैक्सिमम जो है विवेकवती बुद्धि होने के बाद आपको सारी चीजों का पता चल जाएगा कि मैं ही हूं, सब कुछ हूं, लेकिन फिर भी पूर्णता नहीं है, शरीर की लिमिट है। तो अगर अतिमन आपको प्राप्त होता है, ठीक है, तो आप परब्रह्म में तो विलीन ही नहीं होना चाहोगे। तो आप तो 1000 वर्ष, ठीक है, 1000 वर्ष जियो, 10,000 जियो, 20,000 वर्ष जियो, जितना जीना जियो, ठीक है, लेकिन शरीर को एक बार तो आपको अपने परम ज्योति में विलय होना ही है ना। तो विवेकानंद के साथ यही हुआ था। विवेकानंद हो, रामकृष्ण परमहंस हो, या कोई भी गुरुदेव, दादा गुरुदेव को शरीर छोड़ने की जरूरत क्या है? क्योंकि शरीर की लिमिट होती है। अब जो गुरुदेव, हमारे दादा गुरुदेव हमें दे सकते हैं, वो शरीर के रहते हुए नहीं दे सकते थे। ठीक है, वो जादू कहलाता, वो ये कहलाता, वो कहलाता। जब वो परम चेतना करती है कार्य, तब जादू नहीं, तब वो गुरु शिष्य की मदद करता है। लेकिन अगर डायरेक्ट आके कहेंगे तो गुरुदेव कहते हैं ना, हमारे गुरुदेव ने बड़े चमत्कार किए हैं, मरे हुए को जिंदा कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो वो चमत्कार दिखता है, शरीर से किया हुआ चीज़ वो चमत्कार दिखती है। लेकिन क्या दादा गुरुदेव ने उसके बाद कई शिष्यों को प्राण रक्षा नहीं दिया? लेकिन वो दिखता नहीं। तो गुरु उसके बाद कई विस्तार के रूप में कर सकता। मतलब विवेकानंद को शरीर छोड़ना पड़ा, उसने कहा था कि मेरी चेतना का विस्तार इतना ज़्यादा हो रहा है कि ये शरीर छोटा पड़ रहा है। उनकी ये स्टेटमेंट थी। अपने भाई को उन्होंने 4 साल पहले कहा था कि मैं शरीर छोड़ दूंगा 4 साल में। तो उन्होंने कहा था कैसी मूर्खता जैसी तुम बातें करते हो, इतने विद्वान हो, दुनिया को तुम्हारी ज़रूरत है, और तुम पूर्ण चेतन हो और तुम इस तरह की कायर जैसी बातें करते हो, शरीर छोड़ देंगे। तो बोला तुम समझ नहीं रहे मेरी बात को, मेरी चेतना का विस्तार इतना ज़्यादा है कि ये शरीर संभाल नहीं पा रहा है उस चेतना को, वो ग्रहण शक्ति नहीं है इस शरीर के अंदर में। इस शरीर से भी ऊपर निराकार का भी तो एक तत्व है ना। जब तक शरीर है तब तक साकार रूप में तो आपको पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, निराकार का प्राप्त हो जाएगा, लेकिन निराकार में विलय नहीं होगे तो उसको साक्षात कैसे करोगे? मैंने यहाँ देखा, मुझे पता भाई इस समय लंदन में, इंग्लैंड में, जहाँ भी ठंड पड़ रही है, लेकिन मैं तो लंदन में नहीं हूँ, मुझे ज्ञान है। तो मुझे वो सर्दी फील कर, वो उसमें सारी जगह पे व्याप्त होने के लिए मुझे इस शरीर से, मैं इस कमरे में हूँ, चेतना से मैं उस कमरे में भी हूँ जब मैं पूर्ण चेतन हूँ, लेकिन शरीर ने मुझे बांध के रखा ना। कोई कहेगा हाँ जी वो तो उस रूम में बैठे हैं, लेकिन आप गुरुदेव को कहिएगा ना, गुरुदेव सब जगह हैं। तो जब तक शरीर है तब तक पूर्ण चेतना में फर्क है, नहीं तो विवेकानंद को शरीर छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती। जो काम वो करना चाहते थे ना, उसके हिसाब से जो चेतना उन्हें दरकार थी, जिस चेतना की आवश्यकता उन्हें थी। अब वो ऋषि अरविंदो को जेल में जाके दीक्षा देते हैं, तो उन्होंने शरीर छोड़ा, लेकिन चेतना तो उनकी ये है ही। मतलब ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है कि हम सोचते हैं कि मृत्यु से हमारा अंत हो गया। यही नचिकेता ने पूछा था कि मृत्यु क्या हमारा अंत है? तो वही कह रहे थे कि नहीं, मृत्यु हमारा अंत नहीं है, मृत्यु तो शुरुआत है तुम्हारी चेतना की। तुम फ्री हो जाते हो। इससे बड़ी सुंदर एग्जाम्पल देते हैं कठोपनिषद में। एक कुम्हार है, उसने घड़ा बनाया। जब उसने घड़ा बनाया तो उसने थोड़ी बाहर का आकाश लेके उस आकाश में डाला, जिसे हम कहते हैं ना घटाकाश, नाम है ना घटाकाश। तो घट के अंदर में जो जगह है उसमें आकाश है। तो जब घट टूट गया तो वो
पूरे आकाश में वापस मिल गया। अभी उसका नाम हो गया घटाकाश, अभी उसका नाम हो गया नरहरि, राजशिव, ये सब नाम हो गया क्योंकि हम घटाकाश हैं। लेकिन हमारी लिमिट है घट की, हम अपने आप को देख नहीं पा रहे। हालांकि हमें रियलाइज हो गया है कि मैं ही आकाश हूँ, लेकिन मेरा नाम है घटाकाश। मुझे ये नहीं कहते कि तू आकाश है, मुझे कहते तू घटाकाश है, हूँ मैं वही। इस घट का टूटना जरूरी है ताकि मैं प्रस्तुत हो सकूं आकाश के रूप में, ना कि घटाकाश के रूप में। तो रियलाइजेशन आ भी जाएगी ना कि मैं आकाश हूं, मैं परम चेतना हूं, तब भी घट बाधा रहेगी। सारी शक्तियां हैं आकाश में, जो तत्व है सारे उस घड़े के अंदर, जो आकाश उसमें है। आकाश से वायु, वायु से क्या अग्नि, जल, पृथ्वी बने, तो जो वो आकाश दे सकता है वो घट का आकाश भी दे सकता है, लेकिन उसका नाम, उसका लिमिट है। हालांकि और सिर्फ गुरुदेव कितना अच्छा बात कहते हैं ना, वो क्या कहते हैं, ये जो घड़ा लिए बैठे हो, हाँ ये तो गलना ही है एक दिन, ये तो गलना ही है फिर ना बने इसके लिए नाम जपो। और वो कबीर साहब की एक देते हैं ना, जल जल ही समाना, क्या क्या है वो? हाँ, वो जल बिच कुंभ, कुंभ बिच जल है, बाहर भीतर पानी, विकटा कुंभ जल जल ही समाना, ये गति विरले न जानी। बस यही है कठोपनिषद। कठोपनिषद का सार यही है। जो नचिकेता ने पूछा कि मरने के बाद क्या मैं सचमुच मर जाता हूं या मैं सचमुच मर जाते हैं, क्या गति होती है, तो कहते हैं घट विच कुंभ, कुंभ विच क्या, जल विच कुंभ, कुंभ विच जल है, बाहर भीतर पानी, विकटा कुंभ जल जल ही समाना। तो मृत्यु नहीं होती बेटा, बस आवरण टूट जाता है। आवरण टूटने का जिसे डर है वो गतियां भोगता है सारियां, वो मुक्त नहीं। और जो मुक्त हो गया, जिसे घट से ऊपर उठ गया, अपने आप को चिदाकाश कह रहा हूँ, घटाकाश के रूप में छोड़कर चिदाकाश में अपनी स्थिति कर ली है, तो उसकी तो गति, उसको पता है कि मैं चिदाकाश में जाऊंगा घटाकाश से। और जो जिसे लगता है कि मैं तो आकाश तो दूर की बात है, मैं तो घट हूँ, मैं टूटा तो मेरे परिवार का, इसका उसका क्या होगा। तो ये पूरा कठोपनिषद का सार है जो कही गई है यहाँ पर बात। वो उसमें ये भी कुछ घड़े का कहा है ना, गुरुदेव कहते हैं ना, जहाँ डरने से, जहाँ मरने से जग डरे, मोरे मन आनंद, इसलिए ये कहा गया। हाँ बिल्कुल, ये भी उसी का ही सम है। जा मरने से जग डरे, मोरे मन आनंद, कब मरी हूँ कब पाई हूँ पूर्ण परमानंद। तो आनंद की प्राप्ति तो आपको हो जाएगी जब आपको, कब मरी हो कब पाई हो, कब पाई हो, हाँ, कब मरूंगा और कब वो प्राप्त करूंगा पूर्ण परमानंद। हाँ, समय पूर्ण परमानंद को कब मैं प्राप्त करूंगा, जब ये शरीर छूट जाएगा तभी करूंगा। हाँ, तो विवेकानंद की जो शरीर छोड़ने की बात आई या हमारे शरीर छोड़ने की बात आएगी, तो हम अपनी इच्छा से छोड़ेंगे, क्योंकि हमें परमानंद की प्राप्ति करनी है, इसलिए जरूरी होगा। रोग नहीं मारेगा, नहीं, हाँ, रोग नहीं मारेगा कोई, ना मानसिक रोग मारेगा, ना दैविक रोग मारेगा, ना शारीरिक रोग मारेगा। आप अपने आप को मुक्त करोगे परमानंद की स्थिति में, वो स्थिति की बात है। लेकिन वो तभी है जब हम पहले इस आनंद को पालें जो घटाकाश कहते हैं जिसे, या अपने आप को स्थिति में लाना जरूरी है। उसके लिए माध्यम है सिद्ध योग, चेतना, गुरु, शक्ति। ये जो परमार स्टूडियो से चंपालाल जी करके है ना, ये मेरे मित्र हैं। अच्छा। तो मैंने इन्होंने जैसे बताया ना, मैंने पहले 2-3 बार भी बताया हुआ है। पहली बार इनकी बाइक पे मैं गया था, भीमबाल में कार्यक्रम था 2008 में गुरुदेव का, तो वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी का इनका ऑर्डर था। अच्छा। तो मुझे कहा था घूमने चलते हैं, चलो घूम के आते हैं, गुरु जी है, ध्यान करवाते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ एक जिज्ञासा बस वहाँ गए थे साथ में, और अस्थमा था मुझे उस समय। तो गुरुदेव के वहाँ सभी बैठे, तो मैं भी बैठा। मैं कहा ये अस्थमा ठीक हो जाए तो गुरु मान लो। फिर मेरा अस्थमा ठीक हो गया। 2.5-3 महीने बाद मैंने दवाई देखी, 3-3.5 महीने बाद, ये दवाई किस चीज की है, तो ये तो मेरी अस्थमा की दवाई है। तो उसके बाद थोड़ा थोड़ा करने लगे। फिर हमने शुरू किया था सामूहिक ध्यान, तो हमारे एक विद्यालय चलता था, उसमें भी करते थे। तो चंपालाल को भी तो काफी क्रियाएं होती थी, शीर्षासन लग जाता था। अच्छा। ध्यान अवस्था में शीर्षासन हो जाता था। और फिर वैसे तो लगभग जुड़े हुए ही रहे, लेकिन ये अब हो जाता है, मतलब गुरुदेव नाम जप और ध्यान की कुछ कमी के कारण ये परिस्थितियां बनी। और आज वापस हम मिले थे तो सेशन के बारे में भी बताया और गुरुदेव से चर्चा भी की।
और वैसे तो तब अभी तो उनसे भी वापस पुनः यही कहूंगा इस सेशन के माध्यम से कि इन सारी चीजें जो हमने ज्ञान की बातें की है और ये सिर्फ बाह्य रूप से समझने के लिए आखिर तो नाम जप करना ही पड़ेगा। हाँ। इनको भी मैंने यही बोला था, नाम जप करना ही पड़ेगा, कैसे भी करो, कुछ भी करके करो, कोई भी प्रयत्न करो, नाम जप करना ही पड़ेगा। और ध्यान करने बैठना ही है, ध्यान लगता है नहीं लगता है, कुछ भी हो, टेंशन है, विचार वायु है, कुछ भी है, तो नाम जपना ही पड़ेगा। इसके अलावा रास्ता दूसरा कोई नहीं है कि हमें कोई रास्ता बता देगा कि जिससे कि हमारी कोई परेशानी से हम बच जाएंगे। तो नाम तो हमें जपना ही पड़ेगा, नाम हमको जपना ही पड़ेगा। हाँ, और बाकी जो दूसरे मार्ग है कि भाई इसके लिए क्या करे या उसके लिए क्या करे, तो सिर्फ हम उसके लिए बातें कर सकते हैं कोई भी, या उसकी ज्ञान चर्चा हमें एक सपोर्ट करती है, ज्ञान हमें एक मार्गदर्शन देता है, ज्ञान हमें रुकने नहीं देता, ज्ञान हमें थकने नहीं देता, ज्ञान हमें हौसला देता है। लेकिन उसके बावजूद भी नाम जप ध्यान वो मस्त है, यानी कि साधना कोई भी स्थिति में चलेगी, लेकिन हमें जो करना है, गुरुदेव ने जो कहा है, गुरुदेव का जो आदेश है, पहले नाम जप और ध्यान, उससे इतना सामर्थ्य हो जाए कि हम स्वयं विश्वास कर ले, तो फिर प्रचार। सबसे पहले नाम जप, उसके बाद ध्यान, और फिर सामर्थ्य गुरुदेव, जब इसमें हम कुछ हो जाए ऐसा गुरुदेव की कृपा से, और हमें खुद पर विश्वास हो जाए कि नहीं गुरुदेव वास्तव में सत्य है, उसके बाद प्रचार। बाकी दूसरा रास्ता नहीं। ज्ञान हमें सहयोग देता है, ज्ञान हमें कि हम जितनी भी हमने ये बात की, तो इससे हमें एक हौसला मिलता है कि चलो हम सही रास्ते पे हैं, और आज से पहले भी काफी लोग इस रास्ते पर चले भी हैं, और ऐसा होता है, एक नेचुरल प्रक्रिया है। लेकिन इससे हमारी कोई परेशानी शांत नहीं होगी, उसके लिए हमें नाम जपना ही पड़ेगा। हाँ, तो नाम जपना पड़ेगा। इस बात पे मैं कहना चाहता हूँ कि जितने भी मैंने अभी तक जितना भी मैंने अध्ययन किया है, और जितना भी मैंने मन से जाना है, अपने हृदय से जाना है, मन से तो नहीं, हृदय से कहूँगा, हृदय से जाना है, ज्ञान के बिना उस परम तत्व तक नहीं पहुँच सकते। लोग कहते हैं नहीं भक्ति, मीरा भक्त थी, तो ये बता दो कि मीरा को ज्ञान नहीं था। अगर आप कह दो नहीं ज्ञान शून्य थी, कौन सा भक्त है जिसे ज्ञान नहीं? भक्ति भी ज्ञान उत्पन्न करती है, लेकिन वो देखने का हमारा सिर्फ उनको नज़रिया है कि वो कैसे हैं। क्या कबीर साहब ने सिर्फ ज्ञान ही बांटा है? क्या ऋषि अरविंदो ने सिर्फ ज्ञान बांटा है? उनमें भक्ति नहीं थी? ज्ञान मस्ट है, ज्ञान के बिना अपूर्णता है सारी। भक्ति, अगर सिर्फ भक्ति है, ज्ञान उत्पन्न नहीं हुआ, और ज्ञान कोरा होता नहीं, भक्ति के बिना ज्ञान कोरा होता नहीं। ये सारी चीज़ें मिलके प्राप्त होती हैं। ये कठोपनिषद में ये भी लिखा है, ज्ञान को उच्चतम मार्ग क्या है कि वो जो रिक्तम सत्य है ना, वहाँ तक पहुँचाता है, उसके बाद उसका त्याग होके वो उसमें सम हो जाता है। लेकिन अगर ज्ञान नहीं तो ये साधना असंभव है बिना ज्ञान के। गुरुदेव कहते हैं गुरुदेव करवाएंगे, गुरुदेव आपको ज्ञान देंगे ना, बिना ज्ञान के कैसे आत्म साक्षात्कार होगा आपका? कैसे पता चलेगा ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये देख रहा हूँ, ये है, ये ईश्वर है, ये भी ज्ञान है, ये गुरु है। और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि गुरुदेव रामलाल जी सियाग के 90% शिष्य अभी तक विश्वास नहीं करते कि वो कल की अवतार है। जय गुरुदेव। एक सेकंड चंपा भाई, अभी तक विश्वास नहीं करते कि वो कल की भगवान है, क्योंकि यहाँ पर ज्ञान की कमी है। वो नहीं मानते कि जो पृथ्वी पे गुरु माँ है वही रुद्रानी है, वही लक्ष्मी है, वही आदि शक्ति है। ज्ञान नहीं है। हाँ, मेरे वो जो जैसे अब आप ज्ञान कह रहे हो ना, हाँ, ज्ञान सहयोगी यानी बाह्य ज्ञान सहयोगी है ना। बाह्य ज्ञान जो मैंने बात की है ना, वो सारी बाह्य ज्ञान के लिए की है, नहीं तो ज्ञान के बिना तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि ज्ञानम चेतनायम सन्निहितम, ज्ञान चेतना में, और जब चेतना ऊपर उठेगी तो वो ज्ञान होगी, तभी तो पता चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं तो आप ऐसा सोच कि अब मैं आपको पूछूं राशि भाई मेरी चेतना, मेरी कुंडलिनी शक्ति कहाँ है, और आप मुझे बता दो कि आज्ञा चक्र पे है, तो ये कैसी कुंडलिनी शक्ति आज्ञा चक्र पे हुई? कोई बाह्य ज्ञान तो है ना, बाह्य ज्ञान हमें सहयोग करेगा, लेकिन सामान्य साधक के लिए मतलब उसको नाम जपना ही पड़ेगा। मेरे कहने का तात्पर्य ये था। हाँ, मैं भी इस बात को मानता हूँ कि ज्ञान के बिना नहीं हो सकता। वो व्यर्थ है,
वो व्यर्थ नहीं है, वो तो बहुत महत्वपूर्ण है। और वो जो उत्पन्न हो रहा है, अब जैसे आज की बात, आज के पूरे सेशन में आप जितने भी शब्द आपने बोले हैं और जो ज्ञान दिया है, अगर हमें ये बाहर से अच्छी तरह से समझ में आ जाता, तो आप जो 1.5 घंटा या 2 घंटा बोले हैं उस पर मैं तो वापस 10 मिनट भी नहीं बोल सकता किसी को, क्योंकि मैं उसका सार रूप बता सकता हूँ कि आपने लगभग ये बताया। क्योंकि वो आपके अंदर से प्रकट ज्ञान है और मैंने श्रवण किया हुआ ज्ञान है, यानी मैंने सुना है। तो सुना हुआ तो मुझे वो याद करके बोलना पड़ेगा। प्रकट ज्ञान होगा, उसको याद रखने की जरूरत नहीं होती है। ये विषय आपसे बिल्कुल। आप अगर वापस बोलोगे ना, तो वापस पुनः उसी को एक्सप्लेन करोगे जो आज किया है। अब मैं सेशन के बाद ही भूल जाऊंगा भाई पहले तो कि जो बोला गया वो तो कोई रिटर्न नहीं है। हाँ, इसको अगर बोलने के लिए कहे जाएंगे तो अलग तरह से आएगा, वो वैसा नहीं आएगा। सार वही आएगा, सार वही आएगा, बिल्कुल बिल्कुल सार वही आएगा। जहां से सेशन शुरू होगा वहीं पर ही सेशन खत्म होगा। ये अद्भुत लीला है इस चक्रधर की। ठीक है, एक चीज मैं और बताता हूं कि इन्होंने जो भी बात कही है नरहरि भाई ने, ये सुनने से जो भी इन्होंने बात की है उसका जो मूल है वो कहाँ है। जो पहले शिक्षा होती थी ऋग्वेद की या उसकी, एक बात आप मेरी याद रखना, जो मेरा अनुभव है, जब भी पूर्ण चेतना वो पर ब्रह्म वो श्री गुरुदेव रामलाल जी सियाग आपको कुछ देंगे ज्ञान, आप उसको लिख नहीं पाओगे। आप जब लिखोगे ना, कुछ भी, कोई आरती लिख ली, चालीसा आपने लिखा, जो भी लिखा है गुरुदेव की प्रेरणा से लिखते हो, लेकिन आपका मन समाहित होता है उसमें। जब वो चेतना आपसे काम करेगी, आप पे काम करेगी, आपको कुछ सिखाएगी, आपको कुछ उपदेश देगी, आपको जब ज्ञान देगी, ये अनुभूतियाँ अलग हैं। ठीक है, मैं जिस बात कर रहा हूँ और लिखने वाली बात कर रहा हूँ, ये अलग चीज़ें। ठीक है, कवियों ने लिखे भी हैं, बहुत प्रेरणा से लिखे हैं। रामचरितमानस प्रेरणा से लिखा गया है, वो सारी चीज़ें प्रेरणा से लिखी जाती हैं। लेकिन एक स्थिति ऐसी आती है जहाँ पर आप लिख नहीं सकते। आपकी बुद्धि को, जैसे हमने कहा ना, वो विवेकवती हो जाएगी, बाद में बलवती के बाद विवेकवती हो जाएगी। उस वक्त आपको जो भी दिया जाएगा, आप उससे उस समय लिखोगे नहीं, आप उसको डायरेक्ट धारण करोगे, चाहे वो कितना भी कठिन क्यों ना हो, आप उसको कंठस्थ याद रखोगे, पूर्ण तरह से उसको याद रखोगे। यही शिक्षा होती थी पहले, जब गुरु अपने शिष्यों को दीक्षा देते थे तो लिखने की कोई पद्धति, जो ऋग्वेद है वो तो श्रुतियों के हिसाब से चलता था ना नरहरि भाई, वो तो कहीं लिखा नहीं था, वो तो बहुत बाद में लिखा गया। पहले तो वो श्रुतियों के हिसाब से चलता था सारा का सारा। वो हाईएस्ट लेवल पराचेतना जब आप पे कार्य करती है। ये मैंने कब महसूस किया, जब मुझे संगीत सीखने की बड़ी प्रेरणा हुई। मैं तो उसे आकाशवाणी ही कहता हूँ। आकाशवाणी जब हुई कि ये क्या, वो एक राग होता है, उस पर काम करो, मेरे को बहुत गर्मी हो गई थी उस समय। इस राग पे काम करो, वो राग था मेघ का राग एक, ठीक है, उस पे काम करो। तो सुबह उठ के जब मैंने देखा ये जो आकाशवाणी में शब्द दिया जा रहा है क्या है, तो मैंने सर्च किया, तो वो क्लासिकल म्यूजिक में एक राग है जो शीतल करता है आपके अंदर। जब इनका हुआ था ना, जो सबसे बड़े गायक तानसेन है, जब इनको वो दीपक राग इन्होंने गाया था तो बहुत गर्मी जलने लग गए थे अंदर से, क्योंकि जो अंदर वही बाहर। तो दीपक अगर बाहर जलाना है तो अंदर भी ऊर्जा होनी चाहिए, गर्माहट होनी चाहिए। तो जब उन्होंने दीपक राग करके दीपक जलाए थे, तब उनके अंदर बहुत गर्मी हो गई थी। तब वो बहुत परेशान थे, बहुत औषधि करने के बाद भी वो गर्मी शांत नहीं हुई। तब उन्हें किसी ने, कोई बहुत संगीत के विद्यार्थी थे, कोई गाँव था जहाँ पर उन्हें कहा गया कि राग मेघ के बारे में उनको बताया गया। मैं एग्जैक्टली भूल गया नाम, क्योंकि अभी म्यूज़िक मेरा बंद है पिछले 2 महीने से। तो वो राग जब गाया तब वो शीतल हुए अंदर से। जब मैं म्यूज़िक सीख रहा था तो एक बार मैं कहना जो चाहता था कि जब मुझे दिखाया गया कि ये सीख, तो मैं लिख रहा हूँ तो मुझे लिखने नहीं दिया, पर लिख नहीं सकते तुम इसको। अंदर से प्रेरणा हो रही कि तू कुछ भी सीखेगा ना म्यूज़िक में, तो उसको राइट नहीं कर सकता। जनरली रिदम्स, वो सरगम लिखते हैं, सारे गामा रे गामा, वो लिखते हैं तो ईजी होता है प्रैक्टिस करना। तो उन्होंने कहा लिख नहीं सकते इसको, जो भी बताया जाएगा उसको तुम लिख नहीं सकते, तुम्हें वो धारण करना पड़ेगा, अपने हृदय में तुमको धारण करना पड़ेगा। अगर धारण कर लिया तो वो सिद्ध हो जाएगा तुम्हारा। अगर मैं राग मेघ गाता हूँ, लिख के उसको गाता हूँ, तो वो
काम नहीं करेगा। अगर मैं उसको हृदय में धारण करता हूँ और फिर गाता हूँ, तब वो मेरे हृदय में काम करेगा। तो जो भी दी जाती है चीज़, जो परमात्मा, जो परम लेवल पे जो चीज़ें दी जाती है, परमात्मा आपको कुछ सिखाता है, तो वो आप लिख नहीं सकते, क्योंकि अगर आपने लिख दिया तो फिर आपने बाहर, आपकी इंद्रियों के माध्यम से वो कार्य होकर बाहर चला गया, हृदय का विषय नहीं रहा। फिर वो हृदय का विषय होगा, आप बाद में लिखवाओगे जरूर, बता दोगे कि ऐसा होता है, ऐसा होता है। राग मेघ मल्हार में मैंने बड़ी खास चीज़ देखी थी, बड़ी खास चीज़ मैंने देखी थी उसमें। शायद आसन, किसी पर्टिकुलर आसन के बारे में भी बताया गया था कि इस आसन में बैठ के इस राग को गाओ तो वो ज़्यादा प्रभावी होगा। तो जब आप पहले आप जब धारण करोगे ना किसी चीज़ को, तब नहीं आप लिख सकते। एक बार वो पूरा धारण कर लिया, हृदय से पूरा उसकी धारणा होगी, उसके बाद आप विस्तृत कर सकते हो, उसको लिख सकते हो, बांट सकते हो। लेकिन धारण करते समय जब गुरु दे रहा है उस समय नहीं आप लिख सकते। ये भी एक है, हाईएस्ट लेवल पे जब ज्ञान दिया जाएगा, डिफ़िकल्ट ज्ञान दिया जाएगा, उसको लिख नहीं सकते उस समय आप, क्योंकि उसकी तीव्रता इतनी ज़्यादा होती है, उसकी तीव्रता इतनी ज़्यादा होती है कि उसको लिख नहीं सकते आप जब ज्ञान बरसता है। और ये होता है हर सेशन में, जो हम ये सेशन करते हैं ना, इसमें मैं जो भी बोलता हूँ, मैं इसको लिख नहीं सकता कि पहले मैं लिखूँ गुरुदेव बच्चा क्या 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 लिखा रहे हैं, फिर मैं उसको बोलूँ, संभव नहीं है। अब जो भी मैं बोल रहा हूँ वो अपने आप सीधा हृदय के माध्यम से प्रकट हो रहा है, लेकिन मैं उसको लिख नहीं सकता हूँ, व्यक्त डायरेक्ट हो जा रहा है वो। तो ये हृदय से है, ये सत्य है, ये सत्संग, इसीलिए ये सत्संग है, क्योंकि ये लिखा हुआ नहीं है, ये हृदय से प्रकट हो रहा है। वो जो वो हृदय में डाल रहा है, मैं हृदय से बाहर उतार रहा हूँ, ये सत्संग है। और सारे सत्संग ऐसे ही होने चाहिए, लिखित सत्संग हो नहीं सकते। इसको बाद में लिखा जा सकता है। इसकी जो भी हमने आज बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में जाना है, जिसे माँ श्रुति कहते हैं। माँ श्रुति के बारे में हमें नहीं पता। रित सत्य एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसके बारे में हमें पता चलता है कि रित सत्य क्या है, रितम सत्यम क्या है, वो सारी चीज़ें पता चलती, और भी बहुत सारी चीज़ें पता चलती। उस पर अब हम विस्तार में लिख सकते हैं, लेकिन जब वो प्रकट हो रहा है, अगर लिखने बैठ गए तो हाँ, हम छोटी आरतियाँ, वो छोटे छोटे जो हम लिखते हैं स्टैंजे, वो हम लिख सकते हैं, प्रेम भाव, भक्ति भाव में लिख सकते हैं, भक्ति में, ठीक है, ज्ञान की प्रेरणा से। लेकिन जब वो रियली अवतरित होता है तो उसकी स्पीड इतनी ज़्यादा है कि आप लिख नहीं सकते उसको। इसीलिए वेदों की जो जब अर्जुन को जो ज्ञान दिया गया, तो वो अर्जुन बस ऐसे बैठ गया। अगर वो लिखने बैठता, प्रभु आप जो लिखा रहे हो ना, ये मैंने लिखना है गीता में, बाद में लोगों ने पढ़ना है, जरा धीरे बोलिए तो ऐसे तो हो नहीं सकता था उसके साथ। तो उसने धारण किया होगा, और फिर बाद में भी वो भूल गया, तो फिर बाद में उसको गीता का पूरा ज्ञान गुरुदेव ने दिया, श्री कृष्ण ने। तो ये बड़ी विचित्र चीज़ें हैं जो घटित होती हैं हमारे आसपास। लेकिन जो चीज़ मैंने अभी कही है, ये आप तभी देख सकते हो जब आप में ज्ञान चक्षु है। आज हमने सत्संग का भी इवैल्यूएशन किया क्योंकि ज्ञान है, नहीं तो ऐसा लगता है कि हम कर रहे हैं, लेकिन क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों इवैल्यूएशन की, ये कौन सी स्थिति में बैठा, कौन सी स्थिति में बैठे हैं, ये जो आसन है इस पे जब तक बैठे हैं तब तक क्या रफ्तार है। और ऐसा बहुत बार घटित होता है, जब मैं बैठा होता हूँ, मुझे कुछ पता चलता है तो मैं बड़ा उत्साहित होता हूँ, बड़ा, मैं कहता हूँ किसे बताऊँ कहाँ जाऊँ। तो मेरे पास तो एक ही है, मैं अपनी बीवी को बुलाता हूँ, इधर आ, कुछ काम छोड़, कुछ काम कर रही है, सब छोड़ के आ जा, तो इस समय आ बस। तो वैसी दशा होती है मेरी कि उसको तो पता नहीं कितना समझ में आता है कि नहीं आता है, लेकिन उसको बताने से मेरे को ऐसा लगता है कि मेरी को धारणा होगी कि मैं कुछ बोल पाया। अगर मैंने नहीं बोला उसको तो पता नहीं कहीं खो ना जाए वो सारी चीज़। तो ये चीज़ें जो 1.5 घंटे का हमारा अभी सेशन हुआ है ना, मैंने उसको शायद 2 मिनट में ये सारी चीज़ें बताई थी उस समय, जब मैंने इसको धारण किया था कि ये होता है, ये होता है। अब ये 1.5 घंटा उसका एक्सप्लेनेशन हुआ पूरा, और उसमें बहुत कुछ ऐड हुआ, सिर्फ उसमें 1-2 शब्द दिए थे। और मुझे देखो पता नहीं था कि यही प्रश्न आएगा कि पंच इंद्रियों का कंट्रोल, ये जो रथी वाली बात है, ये सारी बात है, ये विशेष बात है, किस समय कौन सा ज्ञान चाहिए। अगर मेरे को कोई ज्ञान दिया जा रहा है, ठीक है, अगर मुझे इंद्रियों का आज ज्ञान दिया गया, मुझे मन के बारे में, रस्सी के बारे में बताया गया, तो अगर ये ज्ञान मुझे तब मिलता जब मैं पूरा हेल्दी होता, तो ये ज्ञान मैं धारण नहीं कर सकता था। मेरी सिचुएशन, मेरी स्थिति वैसी होनी चाहिए। तो कई बार प्रॉब्लम्स में गिर के ही उस ज्ञान को धारण किया जा सकता है, क्योंकि आप उसे जानते हो, आप अपनी इंद्रियों का प्रभाव अपने शरीर पे देख रहे हो, आप अपने मन की मनचली देख रहे हो, आप अपनी बुद्धि की निस्थलता देख रहे हो, उसकी कमज़ोरी देख पा रहे हो। ज्ञान होने के बाद भी ना बुद्धि बलवती है, ना मन कंट्रोल में है, ना इंद्रियों का प्रभाव है, तो रथ टूट रहा है। ये ज्ञान तभी प्राप्त हो सकता था जब ये सच में घटना घटे, नहीं तो
वो नहीं होता। तो इसीलिए ईश्वरीय कृपा है बीमार होना भी। ईश्वरीय कृपा जब बरसती है, जो भी स्थिति में बरसती है, वो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कोई मानसिक परेशानी में है तो उसके लिए कोई ज्ञान धारण के लिए वो ज़रूरी है। नहीं तो जिसे मानसिक परेशानी ही नहीं है वो मानसिक शांति का अभ्यास कभी नहीं जान सकता उसके बारे में। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं हमारे जीवन में घटती हैं, साधकों के जीवन में घटती हैं। इसीलिए हम कहते हैं जो हो रहा गुरु की इच्छा से हो रहा है। और वो गुरु गोविंद सिंह जी जो कहते हैं तेरा पाना मीठा लागे, क्योंकि वो जानता है उसे कैसे मुझे सबक सिखाना है या मैं कैसे मुझे ज्ञान की प्राप्ति करवानी है। ठीक है, अब यूट्यूब पे मैं जाऊँगा। यूट्यूब पे फटाफट जो प्रश्न है वो ले लें, बहुत देर हो गया आज तो। बर्निंग सोल ने कुछ अपने प्रश्न डिलीट कर दिए हैं, पता नहीं क्यों। नहीं करने चाहिए, जो आपने लिख दिया उसको छोड़ दो, कभी डिलीट मत करो। रुद्र ग्रंथि, बर्मा ग्रंथि व विष्णु ग्रंथि तीनों सर में है। अच्छा, इस पर अभी बात नहीं करेंगे। बर्निंग सोल कह रहे हैं आप मन की बात ही इतना क्यों करते हो, उसकी दृष्टा की बात तो करो। मन को जो देख रहे हैं उसके ऊपर विचार करो, वही हम सब का असली स्वरूप है। यही अद्वैतवाद का मूल दर्शन है। आप तो अभी तक मन और बुद्धि में ही पड़े हो, आत्मा हमारा मन की परे है। अच्छा, और मन और बुद्धि से उसकी विचार मत करो। बिल्कुल सही बात है। ऐसा बुद्धि से ही अगर आत्मा को धारण किया जाता तो साधना की ज़रूरत क्या है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। एक मिनट, और भी कुछ था डिलीट कर दिया, इसीलिए कहता हूँ आप डिलीट मत करो। बहुत बढ़िया बात इन्होंने कही। चलिए, अब आज के सेशन को हम लोग यहीं पे रखते हैं और कल सुबह मिलेंगे सुबह के देर में। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा। जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा, जय श्री गुरुदेव, जय श्री दादा, जय श्री दादा गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय श्री जय गुरुदेव, जय श्री जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव, जय श्री गुरुदेव। नाद सुनने से हमारी इंद्रियां, मन, बुद्धि, शरीर और चेतना में कैसे परिवर्तन आता है? ठीक है, कल आप पूछना पवन। ठीक है, जय श्री